अस्सलामुअलैकुम जी, खुशामदीद कहते हैं आप लोगों को एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, हमें देख के और ज़्यादा खुश हो गए होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार। आप सबको जुमा मुबारक हो। और मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। अगर ये एक लाइन जुमा मुबारक मैं कह देता सॉरी क्या क़यामत हो जाती, मुझे कोई मसला क्या अजाब आ जाता, ओवरलैप नहीं करना वरना मेरी मौत में क्या होता अगर मैं कह देता जुमा मुबारक। मैं भूल गई थी कहना। कर दूं कि हुमायूं के मुंह से ना निकल। आप भी कर दे जुमा मुबारक, दोबारा से नहीं किया जा सकता। जुमा मुबारक हो आपको। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों दरूद व सलाम। जुमे का दिन बड़ा खूबसूरत दिन होता है। मैंने हमेशा की तरह कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कल है वीकेंड, यानी कि सैटरडे संडे में अपने अम्मा अब्बा के साथ गुजारूंगा। आज थोड़ी सी ज़रूरी है कि संजीदा बात हो जाए, क्योंकि दिन इस तरह का है। मैं कभी कभी इतना संजीदा नहीं होता, लेकिन आज क्योंकि दुख हुआ, मैंने कहा कि अगर ये बात ना कही गई तो शायद मुझ पे जो बोझ, कंधों पे बोझ है वो उतर ना पाएगा। ये महीना मेरी बर्थडे का महीना है, मेरी सालगिरह का महीना है। जश्न से मनाइए इसको। आप हर दिन इसको इस तरह जी ले ज़रा करें इसको, दोबारा जिए, फिर जिए, जी ले ज़रा, जी ले और जी, जिस तरह जीना आप जिए। ये महीना हर दिन कीमती है भाईजानो। जब 11 तारीख तक तो बहुत ही ज़्यादा शहनाइयाँ बजेंगी, कमर वो खिड़की इधर ले आना, मैं खिड़की से बाहर निकलूंगा। खिड़की का कोई काम नहीं लग रहा मुझे होगा, मैं खिड़की से बाहर निकलूंगा, खिड़की से बाहर जाऊंगा, मैं सब मुझे मुबारक देंगे। आप सब ने, अगर आप लोगों के पास पैसे नहीं है, आप पैसे आप जोड़ें, आप 100 रुपया डालें, एक तोहफा ले, लेकिन बगैर तोहफे के आप लोग यहाँ ना आए। बिल्कुल झूठ बोल रहा है हुमायूं जितनी महंगी चीजें पहनता है 100 रुपए से वो चीजें नहीं आने वाली। मैं लंडे से भी चीजें लेता हूँ, यू नो दैट। जूते मेरे अब याद हो गए लोगों को कि ये वो क्लिप वाले जूते हैं। लंडा भी अब इतना सस्ता नहीं रहा भाई। ये जूते इतना, मुझे लगता है ये इसके बाद म्यूजियम में रखे जाएंगे। ये हर कपड़ों के साथ मैंने पहने, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को नहीं पता लगने दिया, लेकिन पहने हैं। हाँ। जी, नहीं, लोगों को पता लग जाता है अगर वो इतनी चीजें नोटिस करते हैं। अच्छा, मैं तो बड़े मजे की बात बताऊं, मैं आज तुम्हारे बारे में सोच रहा था। अच्छा, आपका मेरे बारे में बहुत खराब हुआ, सोचते। तबीयत खराब हुई, पर मैंने सोचा तुम्हारे बारे में। फिर भी मेरे बारे में सोचते रहते हैं। अच्छा, वक्त बहुत सारी रिश्ते, बहुत सारे ताल्लुक, बहुत सारी दोस्तियां बदल देता है। मैंने कहा किसकी एग्जांपल सोचो, जब हम टॉपिक सोच रहे होते हैं तो मैंने कहा किसकी एग्जांपल सोचो, तो तुम्हारी मेरी एग्जांपल आपको याद आई। हलीमा, इमेजिन एक घर जिसको आप जानती भी नहीं थी कभी, आपको नहीं पता था। जब अगर 10 साल पहले चले जाए तो मेरा नहीं ख्याल आप किसी को उनमें से जानती हो, कभी सोचा भी होगा कि उन लोगों के पास आप अपना घर बसा लेंगे। नहीं, 10 साल पहले भी मैं उनको जानती थी। आप तो बड़ी बेशर्म। अच्छा, 20 साल कर लो, ओल्ड फ्रेंड ऑफ 20 कर लो। नहीं, हाँ 20 कर ले। हाँ, चलो 20 साल पहले आप 20 बहुत ज्यादा हो जाएगा, उस तक मैं बहुत छोटी हूँ। अच्छा, 15 साल पहले, चलो 15 कर। पर 10 साल पहले आपको पता था कि आपने शादी करके इधर जाना है? इतनी शादी का नहीं, शादी का नहीं पता था। हौसला करें। मंसूर इज अ वेरी ओल्ड एंड गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और हम लोगों के मतलब फैमिली पूरी जानती थी। अम्मी, ये वो वाला पजामा नहीं जिसमें जेब है, मैं अंदर हाथ डाला, इतने कॉन्फिडेंस और बाहर निकल आया। ये मुझे पजामा लगी नहीं, पजामा है यार, क्या हो गया? मुझे लगा ये जीन्स है। नहीं पजामा। अच्छा, दूसरी बात, मैं तो वक्त और हालात, मेरी बहुत अच्छी दोस्तियां थी बहुत सारे लोगों से, अब वो दूर चले गए। खत्म हो गई हैं? खत्म नहीं हुई हलीमा, मैं दोस्तियां खत्म नहीं करता। मतलब दूर चल जाते हैं तो कम्युनिकेशन खत्म हो जाती है। ओपरा विनफ्री का पता है? हाँ, ओपरा विनफ्री मुझे बहुत पसंद है। वो एक बड़ी मशहूर होस्ट है अमेरिका की। वो एक बड़े मजे की बात करती है हलीमा। वो कहती है कि अगर किसी से मोहब्बत है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो करीब रहे। मोहब्बत तो दिल में भी रह सकती है। किसी से दोस्ती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर वक्त वो साथ रहे, वो दूर भी रह सकता है। कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जिनसे आपको इश्क होता है, लेकिन आप उनके साथ ज्यादा देर बैठ नहीं सकते, आपको अपनी इज्जत मजरू लगना शुरू कर देती है। तो शुक्र, अल्लाह का शुक्र है भाई, ऐसे लोग हमने ना रखे अपनी जिंदगी में कभी। हलीमा, ये होता है कभी कभी होता है, क्योंकि देखो आपका एक्सपोजर इतना ज्यादा इसलिए नहीं क्योंकि आप एक खातून है, आपका मियाँ भी, आप शादीशुदा है, आपकी एक सर्कल है, एक दुनिया है जो आपने बना ली, और बहुत खूबसूरत बात है, एक दुनिया बना ली है। मर्दों का ज्यादातर हमारे कल्चर में होता है, बाहर आना जाना बहुत ज्यादा होता है, ये वो फलाना टिमकाना। तो ऐसा कैसे हो सकता है हुमायूं कि किसी से आपको मोहब्बत हो और आप उसके पास ज्यादा देर बैठ भी ना सके, आपको अजीब लगने लग जाए उसके पास बैठा हुआ? अजीब नहीं लगने लग जाए हलीमा, कभी कभी लोग ना, जब आपका बहुत रिश्ता देर तक होता है तो फिर फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो जाते हैं। ये बात होती है कि एक बार अगर साथ हो, मियां बीवी ऐसे होता है, पहले मोहब्बत, इश्क, मुब्तला, पागल इश्क, तेरे बगैर जब मिल जाता है ना वो बंदा, तो बस फिर उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। ये नेचर है कि आपकी बीवी भी आपको फिर जानना शुरू हो जाती है, ज्यादा जान, और फिर इतना जानना शुरू हो जाती है जैसे फराद को जान गई है वो।
फराद भी ज्यादा वक्त यहाँ गुजारते हैं। फराद भी घर नहीं जाते, वो नहीं जा सकते घर। हाथ धो के ना, मैं साबुन का नाम लेने लगी थी, लेकिन साबुन से हाथ धो के ना हुमायूं सबके पीछे पड़ गए कैमरामैन। मैं किसी के पीछे हाथ धो के क्यों है? मैंने कभी मुजम्मिल के पीछे पड़ा? आप में ये कभी मुजम्मिल के पीछे पड़ा? किसी से ली है आपने? आप बताएं, कभी मुजम्मिल के पीछे पड़ा? नहीं, क्योंकि काफी लोगों में खसलत होती है, हाथ धो के लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। कल ही तो आपका राजीनामा हुआ है मुजम्मिल से, क्यों उसके साथ ऐसे कर रहे हैं? अच्छा पता है क्यों? मैं बताता हूँ हलीमा, कभी कभी ये होता है कि मैं बहुत पर्सनालिटी नहीं हलीमा, मैं बहुत ऑब्जर्वेंट हूँ। अच्छा, मैं हर चीज देख लेता हूँ, और मैं याद रखो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो किसी की बात सुनेगा, ये तुम्हें ही पता है। हाँ। और मैं मान जाऊंगा, मैं इस तरह कहूँ, मैं कभी किसी की बात नहीं सुनता, कभी भी। हालांकि गॉसिप का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शौक है, बहुत शौक है अल्लाह। कल मैं घर गया, अम्मी ने मुझे कहा कि सामने मोहल्ले में कुछ हो, मैंने कहा अब्बू शुरू से स्टोरी सुनाई, क्या तरीका है स्टोरी सुनाने का? मुझे बहुत मसला होता है, मैं किसी को स्टोरी सुनाती हूँ ना वर्ड टू वर्ड, मतलब ए से लेकर आप तो मौसम भी बताती हैं कि नीचे कचरा पड़ा था कि नहीं पड़ा था, और लोग मुझे स्टोरी सुनाते, ये हुआ, ये लाइन हुई, बस खत्म। ये नहीं किया करें। अगर आपने गॉसिप देनी है, आपने बात नहीं, शुरू गीबत से ना करें, एंड तक बताया करें, गीबत ना करें। वाकया कोई सुनाना है शुरू से सुनाए। मैं नहीं बता सकता कल हुआ कुछ ऐसा कि बड़ा मुझे मजा आया सुनते हुए, पर मैंने कहा बताएं, पूरा वाकया बताएं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी और हुमायूं फिर ना लोगों से टोटे भी जमा करता है, मतलब एक मुझसे पूछ लिया, कोई किसी और से पूछ लिया, कोई किसी और से पूछ लिया, फिर जब हुमायूं को पूरी कहानी पता लग जाती है, फिर हुमायूं कहता है नहीं तुम लोगों को थोड़ी सी पता है, मैं तुम लोगों को ए से लेके जेड तक पूरी बताता हूं। मुझे कभी भी ये ना करो, तुम्हें पता है मुझे कभी तुम लोग सारे अपडेटेड होते हो, आई एम नेवर अपडेटेड। ये बात है सैन भाई की नहीं, मैं कभी अपडेटेड नहीं होता, मुझे कभी अपडेटेड। और मैं समझ नहीं होती, आप यार यहाँ होते नहीं है ना। आप 11 बजते हैं, आप कहते हैं हसन भाई प्लीज मुझे छोड़ दो, हसनैन भाई प्लीज मुझे जान दे, मुझे जान दे हसनैन भाई, प्लीज हसनैन भाई। और क्या कर रहे हैं आप? इतनी मजे की बातें कर रहे हैं आप, तो छोड़े मुजम्मिल, मोबाइल में कौन सी ऐसी खास चीज चल रही है कि मैं इतनी प्यारी बातें वो वाला जुमला बोले ना जो हमारी अम्मियां हमें बोलती है जब हम फोन देख रहे होते हैं। कौन सी छोटी माँ तुम्हारे पर मुजम्मिल की तो शादी हुई हुई है ना, वो हो सकता है बीवी भी यही पूछ रही हो, कौन सी माँ है? अच्छा, मुजम्मिल की अगर बीवी देख रही है तो मुसलसल मोबाइल पे टेक्सटिंग कर रहे हैं, आप घर पूछ लीजिए, हमें नहीं भी रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, हमें नहीं पता क्या कर रहे हैं देख देख के। आप लोग पूछे, फखर भाई भी मोबाइल यूज कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं नहीं कर रहे, फखर भाई मोबाइल यूज नहीं कर रहे। ठीक है, माजिद भाई को तो कोई मैसेज ही नहीं करता मेरी तरह बेचारे को, वो ऐसे ही बैठे हुए। मुझे लगता है जंग लग जाएगा आपको इस तरह, एक दिन जंग लग जाएगा आपको, और आपको इस जंग आलूद आपको ले अच्छा, हुमायूं की एक और चीज बताती हूँ मैं, पुरानी चीजों में से आती रहती है ना आवाज। अभी खड़े होंगे तो मैं खुक खक खुक की आवाज आएगी, ओके? जंग आलूद। हुमायूं का एक और मसला भी है, हुमायूं भेजते हैं बहुत ज्यादा मीम्स, बहुत ज्यादा नहीं यार, रील्स मीम्स भी होती हैं, अभी शुरू किया मैंने, मीम्स भी होती हैं हुमायूं। और अगर मैं क्या करती हूँ, उन पे रिएक्शन कोई ना कोई कर देती हूँ, किसी पे हंसने वाला, किसी पे रोने वाला, किसी पे गुस्से वाला, कुछ भी। तो हुमायूं ने आज आके मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा डांटा है कि मैं तुम्हारे लिए बैठ के रील्स ढूंढता हूँ और मीम्स ढूंढता हूँ, तुम्हें भेजता हूँ, और तुम आगे से रिएक्शन दे देती हो, उस पे बाकायदा लाइनें लिखा करो, एक जुमला लिखे, मुझे मजा आया, मैंने एंजॉय किया, मेरी जिंदगी बदल गई इस रील के बाद। क्या मिल जाएगा? और तुमने मुझे रील वापस नहीं भेजनी, तुमने मुझे नकदी भेजनी है। हर एक रील पे जितना तुम्हें मुनासिब लगे, 100, 50, 150, जितना तुम्हें सही लगे वो तो मुझे भेज दिया करो। चिल्लड़ जो मेरे पास होता है गाड़ी में पड़ा वो भेज दिया करो। बहन तुम्हारी गाड़ी में चिल्लड़ आ सकता है, तुम्हारी गाड़ी खुद चिल्लड़ है। यहाँ पे लेते थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, कहीं मत जाएगा, आप देखते रहिए एक और शो खिलाते रहेंगे, कहीं मत। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज कुछ चीज़ें थी जो मैंने लिख ली, अल्लाह करे भूल ना जाऊं मैंने कहा मैं आप लोग को आज सुना दूं। इससे पहले कोई बात नहीं, आप पर्चा हाथ में पकड़ लें, हमें कोई इतराज नहीं होगा इस बात से। वो इतना मुड़ दे गया ना कि सामने नजर आएगा कि किसी कचरे के डब्बे से मैंने लाया। तो जनाब अर्ज किया है, गलतियों से जुदा, जी गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, हम दोनों ही हैं इंसान खुदा, तू भी नहीं मैं भी नहीं। आगे भूल गया, पॉज काफी लंबा हो गया मुझे। तू मुझे मैं तुझे इल्जाम देते तो है मगर, तू मुझे मैं तुझे इल्जाम देते तो है मगर, अपने गिरेबान में झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं। गलतफहमियों ने दूरी तो पैदा कर दी है, गलतफहमियों ने दूरी तो पैदा कर दी है, बुरा तू भी नहीं
क्या मैं भी बात नहीं। है, क्या बात है। तो मेरे दिल की आज आपको सुना दूं, बहुत बहुत शुक्रिया। तालियां बजा सकते किसने हैं आपका दिल दुखाया है इस तरह? आप। शुक्रिया। मेरे अलावा किसी ने जहमत ताकि अपने 2 हाथ उठा के आपके लिए एक आप भी ताली जैसे बजाने बहुत की? हैं, आप जैसे बहुत ना? हैं। अच्छा, आज मेरा- जिनको देख के मुझे मेरा आज मूड अच्छा हो गया और बेहतर हो गया। वैसे तो अच्छा ही रहता है अच्छा मेरा ही मूड, रहता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन इनसे बात होती रहती है, ये इतनी अच्छी हैं कि इन्होंने मुझे मेरे प्रोग्राम का फीडबैक देने के लिए इन्होंने मुझे मैसेज किया। फिर इनकी बेटी ने मुझे, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, उन्होंने मैसेज किया। और हमें नहीं पता था क्योंकि हम जब गेस्ट लिस्ट होती तो शी वाज शॉर्ट लिस्टेड बाय आवर टीम। हाँ। और पहले से वो शॉर्ट लिस्टेड थी। तो आज जब मुझे कल टीम ने बताया कि जी ये आ रही, मैंने कहा आई थिंक आई नो हर। तो इस तरह मुझे याद आया। और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात मैं अक्सर बात करता रहता हूँ कि मेरा उसमें 5 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन आज मैंने मुंह की खाई है, इतनी जोर की चपेट पड़ी है कि आपकी सोच है 1990 से, मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूँ, तब से अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए करी है 3 डेकेड्स। आपको लगता है 1990 में ये, मुझे तो लगता है होंगी ही नहीं। मुझे भी लगता है, हाँ। जब थोड़ा हलीमा ऐसा मेरे ख्याल लगा। में 5-6 साल की थी 1990 में, तब ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की तकरीबन तब शुरू उन्होंने की थी, मैं नहीं लेकिन था। आपकी तो मुझे लग रहा है क्लास वाला होंगी ना फिर। मेरी क्लास से हाँ, लूंगी। अच्छा, हाँ, ऐसा ही है। हाँ। तो इतने अरसे से अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के हवाले से कर रही हैं, ऐसा कैसे मुमकिन था कि इतने अरसे से काम कर रही हैं और हम अपने शो पे ना बुलाएं? एक तो ये हमारे मुल्क का सासा है जो कि हमारे नौजवान नस्ल को नशनुमा देने के लिए, उनको सिखाने के लिए टीचर्स ट्रेनर भी हैं और बहुत सारे स्कूल में जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुकी हैं, दे भी रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शबनम नदीम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। हुमायूं कैसे हैं आप? और हलीमा बिल्कुल आप कैसे ठीक, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप हुमायूं, कैसे हैं? सबसे पहले तो आपने इतने अच्छे अशार पढ़े, तो मैं भी एक शेर पढ़ना मैं चाहूँगी कहता जो हूँ- कि अभी मुझे याद आया। याद आ गया, इरशाद। और ये शेर वो था जो मेरे हस्बैंड ने फर्स्ट टाइम मुझे लिख के भेजा था। ओए होए होए जी। होए ओए होए होए। तो वो शेर इस तरह है, अगर कहीं गलती हो जाए तो माफ़ी चाहती हूँ, मैं माजरत के साथ सिर्फ बात पूछती हूँ ये- कि ये पाकिस्तान से पहले शेर लिखा था उन्होंने, पाकिस्तान बनने के बाद? ये अभी पाकिस्तान तो बन रहा है ना, अभी तो नया पाकिस्तान बना है। जी। गुड गुड। तो शेर ऐसे है कि आंख लग जाए तो तन्हाई का सहरा देखूं, आंख लग जाए तो तन्हाई का सहरा देखूं, आंख खुल जाए तो क्या महफिलें बरपा देखूं, तू मेरा कुछ नहीं लगता मगर ऐ जाने हयात, जाने क्यों तेरे लिए दिल को धड़कता देखूं। ओए होए होए होए, इसमें तो शादी बनती है। इसमें मैं कहता हूँ दोबारा शादी बनती है। जी जी जी। तो क्या बात है भाई, नदीम इसका साहब मेरे मतलब है ख्याल में ज़ौक़ वाले ज़ौक़ वाले लोग। इंसान जी हैं। जी, बहुत ज़ौक़ अब भी वाले। सुनाते हैं शेर और शायरी? कोई जी मार बिल्कुल देते हैं शेर? ऐसा ही है। कोई एक आध नाराज हो जाए तो देखिए, शेर अगर मार देते हैं। वो शेर नहीं सुनाएंगे और मैं नहीं सुनूंगी तो हमारी सांसें रुक जाएंगी। आय हाय, आज किसको बुला लिया हमने? किस इसके ज़ौक़ बाद से? तो आपको शादी कर लेनी चाहिए, लेनी है ना? चाहिए। क्योंकि तो हुमायूं बड़े कभी नसीबों दिल को बर्दाश्ता हो जाते हैं शादी से, लेकिन कर लेनी चाहिए आपको। पर हलीमा, बड़े नसीबों से ऐसे पार्टनर्स आपको मिलते हैं, ये बात बहुत है इंशाल्लाह कि जो अच्छे लोग होते हैं उनको अच्छे मिल जाते हैं। ये आपका आपको बहुत शुक्रिया। अच्छे मिलेंगे अल्लाह ताला इंशाल्लाह। आपको खुश रखे। अरे मैं कितनी अच्छी हूँ ना, मैं हुमायूं को कितनी दुआएं दे रही हूँ, कितना अच्छा आपके लिए सोच रही हूँ। कभी ना ऐसा आपने इसको मेरे कहना लिए की जरूरत सोचा। थी, अब आपने सब खराब कर दिया जो नहीं। आपने किया है। इसको मलिया मिट ऐसे अच्छा दबो। खैर, शबनम जी आपकी तरफ आते हैं। हम लोग हमेशा जब भी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात होती है, बच्चों की बात होती है, ये टॉपिक्स इस तरह के कि मेरे और हुमायूं का जो दिल है ना वो रो रहा होता है खून के आंसू Exactly. कि हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, उनको कुछ सिखाया नहीं जा रहा उस तरह से जिस तरह से सिखाना चाहिए। हम हमेशा बात करते हैं वेस्ट की। वेस्ट में अब वो सारी चीज़ें बहुत पुरानी हो गई हैं जो अभी तक हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। अगर वो आज भी यही सीख के बड़े होंगे तो उनके साथ कैसे कम्पीट करेंगे? देखिए हलीमा, बात ये है कि अर्ली चाइल्डहुड की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जिस तरह आप एक बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो उसकी एक बेस होती है। तो जो बच्चा जब जो व्हाट वी बिलीव, चाइल्ड साइकोलॉजी है कि जब बच्चा पैदा होता है ज़ीरो एज से लेके अराउंड 6 ईयर्स तक, मिनिमम 6 ईयर्स तक उसका एक सेंसिटिव टाइम पीरियड चल रहा होता है और एक एब्जॉर्बेंट माइंड पीरियड चल रहा होता है, जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड की लैंग्वेज में मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ कर रहे होते हैं। क्योंकि ये वो टाइम होता है जब बच्चा जो है बहुत जल्दी चीज़ों को लर्न करता है, नई चीज़ों को लर्न करता है। ठीक है। अगर आप उसको एट अ टाइम 3 to 4 लैंग्वेजेस भी आप उसको सिखाना चाहें तो आप उसको सिखा सकते हैं। तो इस टाइम को हमने अवेल कैसे करना, एज ए मदर, एज ए टीचर, ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पता है कि कोई भी लर्निंग प्रोसेस उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता जब तक टीचर, चाइल्ड और मदर का ट्रायंगल कंप्लीट और सेम पेज पर ना हो। ज़बरदस्त। हाँ। और उसके लिए आपको क्या करना है, ये तीनों चीज़ें तो अवेलेबल है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको एक अच्छी इन्वायरमेंट देनी है। देखिए होता क्या है, कहीं पे मदर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मिसिंग है, कहीं पे टीचर्स की मिसिंग है,
कहीं पे इन्वायरमेंट नहीं है, और ये सारी चीज़ें जो हैं इफ़ेक्ट करती हैं बच्चे के लर्निंग प्रोसेस पे, उसकी ग्रोथ पे, तो फिर ऑब्वियसली आपको इश्यूज तो आएंगे। बिल्कुल। और यही टाइम है जब आप, यू बिलीव मी, कि आप सुन के मे भी बहुत से लोगों को पता हो और आपके लिए एक सरप्राइज होगा कि आप इस एज से बच्चे को लीडरशिप क्वालिटीज़ में लेके जा सकते हैं। ये 0 to 6 की बात तो नहीं कर रही है जी अभी तक जी, आप अगर यहाँ से बच्चे को की ग्रोथ में जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं इमोशनली, और उसकी जो एक कॉग्निटिव लर्निंग होती है उसका यही होता है कि आप बच्चे को ऐसी नॉलेज दें जिसके थ्रू वो मज़ीद लर्न करना चाहे, वो एक्सप्लोर करना चाहे वर्ल्ड को। और हम क्या करते हैं, हमने एक टिपिकल से सिलेबस बना लिया, ठीक है, और बच्चे डेली स्कूल्स आते हैं। आपको पता अब तो हर जगह पे स्कूल्स बन गए, जो कुछ भी नहीं कर सकता वो स्कूल्स बना लेता है, और उसमें वो सारी चीज़ें जो एक बच्चे की रिक्वायरमेंट होती हैं वो उसमें अवेलेबल नहीं होती। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहती हूँ अपने टीचर्स से, पेरेंट्स से, जो भी रिलेटेड टू एजुकेशनिस्ट हैं जिनको समझ है कि एजुकेशन के लिए आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन के लिए आपको माइंड की ज़रूरत है, आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, आपको पेशेंस की ज़रूरत है, और आपने देखना है कि आपने बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है उस पर आप कितना पूरा उतरते हैं। देखिए चाइल्ड साइकोलॉजी, अगर आप, क्योंकि यहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा लंबी डिटेल हो जाएगी, उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कि एक बच्चे की ग्रोथ के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, और ये सेंसिटिव टाइम पीरियड है। आप देखिए कि हम कहते हैं ना कि अगर आप प्री स्कूलिंग बच्चों को अच्छी करवा लें, और ये सारे जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, मदर, टीचर, स्कूल, इन्वायरमेंट स्कूल प्रोवाइड करता है, तो आप एक अच्छे नेशन, एक अच्छे सिटीजन को आप आगे लेके जा सकते हैं। यहाँ पे रियलिस्टिक बात करते हैं, थोड़ी सी हम आ जाते हैं थोड़ा सा सतही जगह पे, क्योंकि हमारी मेकअप रूम में बात हुई थी, हम वही सवाल पूछते हैं ताकि एक गांव में बैठी हमारी बहन भी देख सके, शहर में बैठी औरत भी देख सके, माएँ बहनें, सबको वो समझ आ सके। माँ बाप रिप्लेस हो चुके हैं जी, अब माँ बाप नहीं है पिक्चर में। आपने जो ट्रायंगल की बात की वो ट्रायंगल में अब नहीं है, अब बच्चा है, शायद टीचर है, और तीसरा फोन है, फोन। अब माँ अपना जो टाइम देती होती थी, जो मेरी माँ ने मुझे दिया, आपकी माँ ने दिया, आपकी दिया, वो नहीं देता। अब टाइम आपको कौन देता? आपका फोन आपको एग्जैक्टली। आपने बच्चे से जान छुड़ानी है, बच्चा रो रहा है, खाना नहीं खा रहा, फोन रख दो। बच्चे को टाइम चाहिए, प्ले करना है, बेटा 1 घंटे का फोन आपके लिए। अब इसको बच्चे को सिखा भी नहीं कर पा रहे हम ये, और हो भी नहीं पाएगा। आपको कितना जहर लगता है, कितना टॉक्सिक है मोबाइल? देखिए मोबाइल तो बहुत टॉक्सिक है। अभी रिसेंटली जैसे हमने एडमिशन्स किए हैं, अराउंड आप समझ लें 500-600 पेरेंट्स अप्लाई करते हैं, और जब मैं इंटरव्यू करती हूँ, पेरेंट्स का मैं इंटरव्यू ज़रूर करती हूँ एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एटलीस्ट आई शुड नो कि पेरेंट्स किस टाइप के, हमारे साथ वो कितना कोऑपरेशन कर सकते हैं, ताकि हम उस पर वर्किंग करें और पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें। तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स कईयों जो आते हैं, मैंने उनसे पूछा जी आप अपने बच्चों को कितना स्क्रीन टाइम देते हैं। ऑब्वियसली इतना एक्सपीरियंस है, पता चल जाता है कि पेरेंट्स कई तो चुप हो जाते हैं, कई कहते हैं जी अब क्या करें, बच्चा तो नहीं छोड़ता। तो उनको एक ही बात कहते हैं, देखिए आप इससे बच्चों को दूर भी नहीं रख सकते, बट इसके लिए आपने, देखिए हर चीज़ जब बहुत एक्सेस किसी भी चीज़ की ठीक नहीं होती। आप एक टाइम अलॉट कर दें बच्चों को, और उसमें आप उनको मॉनिटर करें। आपको पता है कि आप लेटेस्ट रिसर्च में जाएँ तो उसमें कहा गया है कि अगर आप अर्ली एजेस से बच्चों को मोबाइल देते हैं, दिस इज़ मोर डेंजरस देन ड्रग्स। ओह माय गॉड, उनका दिमाग रुक जाता है। और मैंने पेरेंट्स से क्वेश्चन किया, वुड यू लाइक कि आप अपने बच्चे को, जो आजकल ड्रग्स बहुत डेंजरस किस्म की, अब मैं नाम नहीं लूँगी, वो आपका बच्चा ले, वो कहते हैं नहीं। मैंने कहा आप तो उसको एक इनडायरेक्ट एक ऐसा वे प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उससे ज़्यादा डेंजरस चीज़ की तरफ जा रहा है। आपकी बात से मैं कॉन्फ्लिक्ट मुझे हो रहा है। आपने मुझे कहा कि आप इससे, पता नहीं आपने सरकास्टिकली कहा है, आपने तंजिया में कहा, आपने कहा कि इससे जान नहीं छुड़ा सकते। मैं इससे डिफर करता हूँ। मेरी छोटी बहन है, मेरे सामने उसकी मतलब लिटरली 4 साल की 3 साल की थी, आई वाज ग्रोन अप, और वो बड़ी हुई, सब देखा मैंने उसे मोबाइल की आदत ना डाली, ना उसे टेलीविजन की आदत डाली। आज वो किताबों पे लगी हुई है, वो टीवी लगा हुआ भी हो तो शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड। मोबाइल उसके हाथ में आज तक मैंने नहीं देखा। तो क्या ये आदत हमने नहीं डालनी? हमने तो ऑल्टरनेटिव खुद ढूंढा हुआ है। नहीं, देखिए हमने आदत तो डालनी है। सबसे पहले मैं उनसे यही कहती हूँ जी आप जब मार्केट जाएं, आप अपने बच्चों को टॉयज शॉप पे लेके जाते हैं, आप बुक शॉप पे भी लेके जाएं। बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज माय क्वेश्चन। और सारे पेरेंट्स को मैं एक एडवाइस जरूर करती हूँ। नहीं, लेकिन मैम वो बुक शॉप पे भी जाके टॉयज ही ले रहे होते हैं, नहीं देखिए हमने ही वो चीज़ उनको बतानी है, हमने ही उनको समझानी है, उनको मोटिवेशन देनी है ना। टॉयज़ भी बच्चा जब पैदा होता है उसको तो नहीं पता था कौन सा टॉयज़ क्या चीज़ है। जिस तरह आपने उनको टॉयज़ दी, उस तरह आप बुक्स दीजिए। आप मुझे बताएं कि कितनी मदर्स, अभी बहुत सी मदर्स देख भी रही होंगी, कितनी मदर्स हैं जो स्टोरी टाइम करती हैं बच्चों के साथ बिफोर गोइंग बेड। बच्चों को बुक्स देखिए,
बच्चा रीड नहीं कर सकता, पिक्टोरियल बुक्स अवेलेबल हैं, वहीं से इंटरेस्ट डेवलप होता है। आज आप मोबाइल का इंटरेस्ट आपने डेवलप किया ना, अभी जैसे हुमायूं ने कहा कि मेरी बहन की बेटी नहीं करती, बट देखिए हाँ मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, मेरी बहन छोटी बहन, हाँ छोटी बहन, बेटी नहीं उसकी, मैं अभी बहुत छोटा हूँ। अच्छा ठीक बहुत है, मासूम चलिए हूँ कोई भी बच्चा, देखिए आजकल तो ये एक बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है ना, तो आप देखें कि मदर्स जो है वो खुद प्रोवाइड करती है ना चीज़ों को। अच्छा मैं ये चीज़ समझना चाह रही हूँ, कुछ ऐसा पहले मेरे एक कज़न है, ही लिव्स इन अब्रॉड, और उन्होंने आके बताया कि मैं बहुत सख्त हूँ इस मसले में कि मेरे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम नहीं करते, आधा घंटा टीवी और आधा घंटा जो है टीवी पे जो लगा हुआ होगा ऑलरेडी, जो भी कार्टून चैनल आ रहे हैं अपनी मर्जी नहीं करेंगे। जैसा हमारे ज़माने में होता था ना कि जो लगे हुए वही देखने, अपनी मर्जी से नहीं करना, और उसके बाद आधा घंटा यूट्यूब, जो भी अपनी मर्जी का देखना चाहे बस। लेकिन जब कोई भी पेरेंट्स इस तरह की चीज़ आजकल के दौर में बताते हैं ना लोगों को कि हम अपने बच्चों के साथ ऐसे करते हैं, तो लोग उसको अच्छा समझने की बजाय उसको अजीब तरह की नज़रों से देखते हैं कि अच्छा आप ऐसे करते हैं, अच्छा आपके बच्चे मान जाते हैं, अच्छा आप बाहर के मुल्क में रह के भी अपने बच्चों को कंट्रोल कर रहे हैं, आपके बच्चे आपके कंट्रोल में हैं, हमारे तो यहाँ रह के भी नहीं है हमारे कंट्रोल में। तो इसका मतलब है ना कि आपने नहीं रखा कंट्रोल में, पहली बात ये। दूसरी चीज़ ये आपने कहा अर्ली जो 6 साल होते हैं बच्चे के, उसमें उसकी क्वालिटीज़ डेवलप हो जाती हैं जी। कुछ सालों पहले तक बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो 6-7 साल की उम्र में ही स्कूल में दाखिल कराते थे, उससे पहले जितनी भी आपकी तरबियत होती थी, तालीम होती थी, वो आपकी माँ आपको घर पे प्रोवाइड करती थी। अब स्कूलों में भी एक भाग दौड़ आ गई है, 4 साल का बच्चा हम एडमिशन ही नहीं लेंगे, 4 साल का अगर वो कन्वर्ट हो गया 3, 3.5, पौने 4 में हम ले लेंगे, लेकिन जिस दिन वो 4 साल का हुआ हम एडमिशन ही नहीं लेंगे। ये क्या ब्लैकमेलिंग नहीं है कि आप उसको हमारे पास भेजें? अगर कोई माँ चाह रही है कि वो अपने बच्चे को वक्त दे और उसे खुद सिखाए, तो ये तो सरासर ब्लैकमेलिंग हुई कि हम उसको लेंगे ही नहीं, बाद में उस बच्चे का फिर क्या फ्यूचर होगा? देखिए ये आपकी प्लानिंग है, ये पेरेंट्स की प्लानिंग है। अभी भी आप देखें तो गवर्नमेंट के स्कूल्स में बच्चे 6 साल में ही जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। अब उन्होंने एक अर्ली प्री स्कूल लेवल स्टार्ट किया है गवर्नमेंट के स्कूल्स में। बट आप देखें, मैंने आपसे कहा ना कि बच्चा जब पैदा होता है ही हैज़ मैथमेटिकल माइंड। देखिए टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मदर की भी है। अब मैथमेटिकल माइंड एक आप कहेंगे एक बच्चा पैदा हुआ उसका कैसे हो सकता है? आप देखिए एक मदर जिसने एक टाइम शेड्यूल बनाया है बच्चे का, इस टाइम पे मैं उसको बात दूंगी, इस टाइम पे मैं उसको फीड करूंगी, ठीक है, सेम टाइमिंग्स पे वो रोना शुरू कर देता है। अगर उसके सोने का टाइम है, अगर मदर ने बहुत प्रॉपर तरीके से उसके टाइमिंग सेट किया, सेम उसी टाइम पे वो आपको किसी न किसी वे से रियलाइज़ करवाएगा कि आई नीड दिस, मुझे चाहिए ये। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये टाइम जो है, अब सेम प्री स्कूल की जिस तरह आप बात करते हैं, देखें अब अगर आप प्री स्कूल में जैसे एक किंडरगार्टन सिस्टम है, एक मॉन्टेसरी सिस्टम है। अब जैसे मॉन्टेसरी सिस्टम या आप इसी पे चले बात करते हैं, तो वो कहते हैं 0 एज से लेके आप 6 ईयर्स तक बच्चे की जो ग्रोथ हो रही होती है, उसकी फिजिकल ग्रोथ भी हो रही होती है, उसकी इमोशनल भी हो रही होती है, सही है, इमोशनल भी हो रही होती है, और उसमें उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आप उसको करवा सकते हैं। अब आप देखें कि वो हमारे एक नबी थे जिन्होंने अपनी मदर जब उनकी कुरान पढ़ती थी, तो जब वो पैदा हुए तो उन्होंने कुरान सीख लिया था। अल्लाह ने तो हर चीज़ को प्रूव किया है। अब एक बच्चा जिसकी माँ उसको कुछ भी नहीं सिखा रही, आप देखें फिर फ़र्क भी आएगा ना। फिर लीडर्स भी हर कोई नहीं बनता, इंटेलिजेंट भी हर कोई नहीं होता। माजरत कथा कलामी की हलीमा ने एक स्टार्ट में एग्जांपल दी थी, हम कॉलर एक लेते हैं, मैं उस एग्जांपल में बात करना चाहूँगा, पर पहले हमारे साथ कॉलर हैं चकवाल से। अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिदा जी, क्या हाल चाल हैं? वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम हमायूं हलीमा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हैं। मेरी तारीफ कर रही है? करें जरा, सॉरी मैंने बात काट दी आपकी। हमायूं बेटा बहुत प्यारे लग रहे हो आप तो, ब्लैक में और वाइट वेस्ट कोट में, बहुत प्यारे माशाल्लाह। बोलती रहे, सुन रहा हूँ। बहुत प्यारे कोई लफ्ज़ तो चेंज कर ले यार थोड़ा सा। थैंक यू बहुत क्यूट लग रहे हो बेटा आप तो, है ही हैंडसम माशाल्लाह। चकवाल से कोई रिश्ता ना आया मेरे लिए आज तक, कभी ना आया। चकवाल चलो करवा देते, रिश्तों की क्या है, कौन सी बरमार पड़ी हुई है रिश्तों की, लोग ढूंढ रहे हैं आपकी तरह। देखा है हलीमा, देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह हमायूं को मैं तो दुआएं दे रही होती हूँ कि इंशाल्लाह देती हो, ये बात तो जीवन साथी मिलेंगे। हलीमा तो हर वक्त दुआएं दे रही होती है, कुछ कर भी लो हमायूं। हलीमा ज़ियारत पे होती थी पहले, इससे पहले हलीमा ज़ियारत के बाद लोगों को दुआएं दिया करती थी। मौका मिले आपकी शादी में आने का, है ना?
जितने attend लोगों ने करने मुझसे का। दावतें मांगी हुई ना, मुझे लगता है मुझे अपनी शादी किसी कदाफी स्टेडियम में करनी पड़ेगी। बीच में बैठा हूँगा, लास्ट साइड पे लोग होंगे। जी बताएं। चलो बेटा, जब मैं आऊंगी ना आपके प्रोग्राम में तो आपके लिए कोई रिश्ता लेके ही आऊंगी। तो अगर आप आपको मुबारक पसंद कितनी लाएंगी उस पर डिपेंड करता है, आपको शादी बुलाऊं कितनी मुबारक आप आया। अफोर्ड कर बहुत सकती हैं। ज्यादा ना हुआ तो 10,000 तो दे ही दूंगी। आप रहने दें, 25 से कम का कोई मसला ही नहीं। 25 आएंगे चलो तो आप लाएंगे। 25-30 दे 30 दे क्योंकि बाहर एक बंदा बैठा होगा, वो पहले चेक करेगा आपके पास इतनी मालियत है तो आप अंदर आए, वरना आपको कहेगा जी इंशाल्लाह अगली बार। नहीं इंशाल्लाह जरूर होगी इंशाल्लाह। अच्छा तो मैं ये मैम आई नहीं, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। ये बच्चों के बारे में बात कर रही थी मोबाइल से। जी जी। ये इतना इन हो गया, आप यकीन करें 6 मंथ 7 मंथ के बच्चों के आगे मोबाइल रख देती हैं। मेरे अपने घर में यही हाल है। जब तक उनके आगे मोबाइल नहीं होता वो कोई चीज नहीं खाते बच्चे। बस माँ बाप को मना करो, उसके बावजूद वो कहते हैं नहीं मेरा बेटा। मैं कहती हूँ बेटा इससे ले लो, मामा ये खाएगा नहीं, जब इसको मोबाइल नहीं दूंगा तो ये खाएगा नहीं। ये इतनी बुरी आदत पड़ गई है बच्चों में, बहुत परेशान है हम। जहाँ चले जाओ ना। जायदा आंटी सिर्फ आप ही परेशान है या उनकी अपनी माएँ भी परेशान है इस हवाले से? उनकी माँ भी परेशान है, लेकिन वो बहुत प्यारी माँ है जायदा आंटी, वो इतनी प्यारी माँ है, वो परेशान भी है, साथ देती है, कहती है हाय अल्लाह मुसीबत एले मर ले सही बात है। यही करती है मैं, परेशानियां उनकी ये वाली परेशानी। यकीन करें हमने इतने अच्छे बच्चे पाले हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, हमें कोई मुश्किलात नहीं आई। और अब ये दौर आ गया कि माएँ कहती हैं बस जान छोड़े, मोबाइल दिया और खुद कोई काम और वो चली जाती है पापा की जान बनने। वो वहाँ पापा की जान बन गई, यहाँ बच्चे की जान छुड़वा दी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये कुछ प्लीज कुछ गाइड करें। मेरी बहू भी देख रही है और मेरी बेटियां भी देख रही हैं, कुछ गाइड करें इनको। आप बड़ी तेज हैं। आपने बेटियों का बाद में कहा, ये बहू के लिए आपने कॉल किया है। जायदा आंटी तौबा तौबा, अल्लाह माफी। मेरी बहू भी देख रही है, मेरा बेटा भी देख रहा है और मेरी बेटी उधर इस्लामाबाद में देख रही होगी। चले। और मेरी बहनें भी, मैंने सबको लगा दिया आपके प्रोग्राम में। ये आप सच्ची मोहब्बत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी पूछते हैं ये सवाल कि इसका हल क्या है, हम यही बात करते हैं। बहुत शुक्रिया हलीमा ने बात की, वो उसी से ऐड करूंगा। बहुत शुक्रिया जायदा आंटी कॉल करने के लिए। मुझे वो स्टार्टिंग बात नहीं अच्छी लगी। अच्छी इसलिए नहीं कि उससे बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल दी, बड़े अच्छा लगता है हम हेल्दी डिस्कशन करते हैं। उसने कहा आधा घंटा टीवी आधा घंटा यूट्यूब, मैं तो उससे भी एग्री नहीं करता। ये क्यों एलिमेंट बन गया है इम्पॉर्टेंट टू ऐड इन द स्केड्यूल? हम क्यों इसको अपने रोजमर्रा की रूटीन में शामिल करना है? नहीं करना। आपने ये एक एड ऑन है, एक कॉम्प्लीमेंट है जो हफ्ते में एक बार दो बार। मैं इसका जवाब दे दूं? अच्छा ठीक है। मैं आपसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा आपसे, मैं इसका समझाने के सवाल ये पूछा था कि उन्होंने फिर भी कंट्रोल किया हुआ। लोग तो ये भी नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे। आपकी बात ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें ये समझने की ज़रूरत है। जब मैंने इसमें स्टडी की, जब मैं अर्ली चाइल्ड एजुकेशन में था, तब यूट्यूब मोबाइल का बड़ा दौर था, तो मेरे पेरेंट्स से कहा था जी ये एलिमेंट ही नहीं हो सकता। और मुझे लोग समझते थे यार ये पागल है, क्या बातें कर रहे हैं। आप एग्री करती हैं इस पे कि ये एलिमेंट होना ही नहीं चाहिए? मोबाइल शुड नॉट बी एन एलिमेंट ऑफ द रूटीन। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि आप किसी भी चीज़ से बच्चों को छुपा लेंगे, उनसे दूर कर लेंगे, तो उनकी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाएगी। अब आप आज के दौर की बात करें ना, देखिए हम एक छोटे बच्चे के लिए उसको जब आपने ऑप्शन देंगे ना, आप उसको चॉइस देंगे, आप उसको चॉइस दीजिए। आज की मदर्स क्या करती हैं? आप मुझे बताएं कितनी मदर्स ने अपने घर में इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं। वही बच्चा जब स्कूल में 4 आवर्स स्पेंड करता है, लेट से वो 9 o'clock आता है और 1:30 1 o'clock जाता है, उस टाइम ड्यूरेशन में तो कोई मोबाइल यूज़ नहीं कर रहे हम। एलिमिनेट हो गया मोबाइल। बिल्कुल। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें टीचर्स को उसके साथ एविएट्स यूज़ करने होते हैं, अपने रिसोर्सेज यूज़ करने होते हैं। हम जैसे स्टोरीज सुनाते हैं, लेट्स से कि कोई क्लासिकल स्टोरीज़ हैं, कुछ इस्लामिक स्टोरीज़ हैं, उसके लिए हम वीडियो टाइम देते हैं बच्चों को। पोएम्स के लिए वीडियो टाइम देते हैं, दिखाते हैं उनको। बट ये नहीं होता कि अब बच्चा रो रहा है तो उसका मोबाइल देते हैं। हमने एक्टिविटीज़ प्लान की होती हैं। आप देखें पहले माएँ बैठ के साथ होमवर्क भी करवाती थी, अब तो ये हाल है कई मदर्स होमवर्क भी खुद करवा के भेज देती हैं। सबसे पहली चीज़ क्या, अभी जैसे जाहिदा थी वो जिन्होंने कॉल की, उनको मैं एक बात कहना चाहूँगी कि क्या आप अपने टाइम पे इतना मोबाइल यूज़ करती थी? नहीं करती थी ना, तो आपका बच्चा भी नहीं करता था। अब आप खुद इतना ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आपका बच्चा उस चीज़ से कैसे दूर रह सकता है? क्या आप उसको छोड़ सकते हैं? बच्चा तो नासमझ है। आपने उसका सलूशन भी, क्योंकि वो आपकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी अपनी इतनी ज़्यादा कमिटमेंट मदर्स की हो गई हैं कि वो बच्चों को टाइम नहीं दे सकती। आई बिलीव कि अगर मदर्स अपने बच्चों को टाइम दें और उनको चॉइसेस दें। अगर बच्चा आप बात कर रहे हैं ना, तो मेरा अपना बेटा है, उसकी आगे से बेटी है
और उन्होंने बिल्कुल भी उसको मोबाइल का बहुत लिमिटेड टाइम किया हुआ है, क्योंकि उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कल वो स्कूल में जाएगा, चलें प्री स्कूल से निकल गया, आगे जाएगा, उसके लिए तो एक नई चीज़ हो जाएगी ना। क्यूरियोसिटी जो है वो जिस चीज़ के बारे में बच्चा ना जाने वो ज़्यादा उसमें परेशान डेवलप होता है। होती रहती है। उसमें हमारे ज़्यादा कॉलेज बच्चों को इन चीजों को टो ना दें, हम सारों को तो mix आप करें। उसमें चॉइसेस दीजिए device ना, को पहले आप टोएं, बच्चों को उसके बाद उतनी ही उसको- आप इंटरेस्टिंग। यूज करती है फोन? जी मैं यूज़ करती कितना हूँ। करती हैं आप फोन? मैं सच्ची बताइएगा, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान। बहुत ज़्यादा भी नहीं करती, बहुत कम भी नहीं करती, बट अच्छा, अब मेरे कॉलर पास जो है ना कॉलर हमारे को ले वेट लीजिए। कर रहे हैं। बुशरा है हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हलीमा जी एंड हुमायूं जी, कैसे हैं आप? जी, बिल्कुल जी ठीक। क्यों बुशरा लगाया जी आपने आप साथ? कैसी हैं? नहीं, जो भी आपको हुमायूं भाई या हुमायूं मामू कहते हैं तो आपको जरा मुझे बनता है, मैं जरा आप खुश हो जाए, स्माइल आ जाए आपके। वाह, अगर वो इज्जत दे रही हैं तो आप सदके। ले लेना हुमायूं। माँ सदके कैसी हैं आप बुशरा? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो आपका ये प्रोग्राम चल रहा है और चैनल पे, इतना जबरदस्त प्रोग्राम है, इतनी इंफॉर्मेशन देते हैं आप, और मैं तो यू कैन से कि आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ योर शो। और मैं थैंक डेली यू। कॉल करना चाहती हूँ, ड्यू टू सिग्नल इतना बिजी होता है आपका नंबर में कॉल ही नहीं लगती। क्या और आज क्रेडिट भी नहीं call आपके लगी पास? है, पैसों की किल्लत है क्या? आप फोन क्यों नहीं कर रही डेली? नहीं क्या नहीं, मसला चल रहा है? सिग्नल का मसला होता है, ज़ाहिर है थोड़ा क्रेडिट का भी आप मसला छत पे चली जाया करें, अभी आजकल तो मौसम ठीक कोई है। मसला है ही नहीं, हमारी टीम आपको खुद कॉल करती है हमेशा। ओके, थैंक यू सो मच ठीक है। जी, मैंने रिक्वेस्ट किया और अभी मेरी कॉल लगी है, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या खुदा बात का करूं। वास्ता है किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं, ये हमारे पे इल्जाम ना लगाएं इस प्रोग्राम पे, हमने दिल का कोई मसला नहीं मैं किया। नॉर्मल हो रही हूँ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये कहना था कि ये जो आपकी गेस्ट आई हैं ये भी बहुत अच्छी हैं, और आप हर गेस्ट जो बुलाते हैं ना बहुत इन्फॉर्मेशन आप हम ढूंढते हैं, इसके बाद हम प्रोग्राम के बाद निकल जाते हैं, हम गलियों चौबारों में निकल जाते हैं गेस्ट ढूंढने के लिए। जी, यही जो आपकी काविश है वो रंग लेके आ रही है। और आपने हमारे मैंने आपसे पूछा था, ये आप नईम साहब को कब बुला रहे हैं दोबारा? कौन नईम साहब? किस नईम साहब की बात कर रही मियां हैं? साहब जो आपको कह के गए 2 साल शादी नहीं करनी मियां आपने, नईम इतना साहब नहीं जल्दी ना नईम भूलिए साहब को उनको। जी जल्द इंशाल्लाह ताला बुलाएंगे, जल्द हम मैं पैसे उनके- इकट्ठे कर रहे हैं उसके लिए, हम हर रोज 100 रुपया डालते गले में, जब हो जाएंगे पैसे इकट्ठे हम बुलाएंगे। नहीं नहीं उन्होंने मैं कोई उनको पैसे बड़ी नहीं लिए। देर से फॉलो कर रही हूँ। आप मजाक कर रहे हैं, हमने कोई जाते पैसे थे। उन्होंने नहीं लिए, ये बात सच है, डिस्क्लेमर है। अच्छा, आपने शबनम जी से कोई बात पूछती है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के हवाले जी, से? जी, मैंने पूछना है कि मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह 2, मैं उनको खुद ही पढ़ाती हूँ, एक ग्रेड 1 में है और एक नर्सरी में है। जो मेरी 1 वाली बच्ची है ना वो तो माशाल्लाह रिस्पॉन्स देती है, उसको बस डांटने की जरूरत होती है, वो ठीक हो जाती है। लेकिन जो मेरा बेटा है ना, हैदर अली उसका नाम है, नर्सरी में पढ़ता है। क्या नाम है? इतना ये हैदर अली। हैदर अली। और वो ना जिद्दी बहुत है, यानी कि मैं वो लिखने बैठेगा तो बाबा इधर उधर देखेगा, मैं कहूँगी हैदर लिखो, हैदर लिखो, कंसंट्रेशन से वो पढ़ता नहीं है। उसमें बहुत मुझे सर खपाई होती है, मेरा मगज दुखना शुरू हो जाता है बोल बोल के बच्चों के साथ। पहले मैं उनको ट्यूशन बिठाया था और ट्यूशन टीचर उसकी राइटिंग इतनी गंदी करती थी मेरे बच्चों की, और बेटे का भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स था, फिर मैंने छोड़ दिया। खुद माशाल्लाह मैं नया में पॉलिटिकल साइंस किया हुआ, मैंने कहा मैं लानत भेजो ट्यूशनों पे, मैं खुद पढ़ाऊंगी अपने बच्चों को। माशाल्लाह मेरी बेटी की भी राइटिंग बड़ी अच्छी है और मेरा बेटा भी जो है वो बहुत, यानी कि उसमें मेहनत मुझे करनी पड़ी है, लेकिन वो रिस्पॉन्स देता। तो मैं उससे ये पूछना मसला क्या है चाहूंगी, मैं बहन? ना मसला नहीं मुझे समझ आया अभी तक, क्या मसला है? मैं ना हाइपर हो जाती हूँ बच्चों को पढ़ाते हुए। मसला तो आप है ये जो फिर। वो जिद्दी कह रही बच्चे है होते कि हैं- हैदर बात नहीं मानता तो फिर मैं हाइपर। नहीं, जो जिद्दी बच्चे होते हैं हाँ, इनको जिद्दी। किस तरह मैं ट्रीट करूँ? हाँ ये सवाल है, ठीक ठीक है, है। ठीक शबनम है। आंटी जवाब है ना आपके Thank पास? you, thank you अब एक so और much, कॉलर ले लें हम। जी बिल्कुल। आपने इन मदर को ठीक कर देना है ताकि ये बीमार ना हो, दोबारा दिल का मसला ना हो इनको। जी सनम, क्या हाल चाल है आपके? कलर सईदा से कॉल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए, आप तो लग रहा है मैं और आप बचपन से जानते हैं एक दूसरे को। नहीं, बचपन से जब मैं इन दिनों से जो है ना आपका मैं प्रोग्राम देख रही हूँ, तो माशाल्लाह से आपका प्रोग्राम बहुत ही Voice थोड़ी अच्छा सी है ऊंची हो और आप जाती है। दोनों माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। आवाज थोड़ी सी ऊंची कर दे हसैन बहुत भाई। बहुत शुक्रिया। आंटी, मैं आपको बताता शबनम हूँ आंटी ये को बात आवाज बहुत नहीं आ जरूरी रही थी जो उन्होंने सही कही है। वो कहती है आप दोनों बहुत प्यारे हमें लगते हैं, आप दोनों बहुत प्यारा प्रोग्राम करते हैं। अच्छा जी और थैंक बताइए यू थैंक यू थैंक यू सनम। सनम बोलो क्या हो आपने गया? जो ब्लैक कलर का कपड़े पहने, मैंने ब्लैक कलर के दोनों को माशाल्लाह बहुत अच्छे गुड लग रहे हैं। तो क्या करूं अब, क्या करूं? जला दूं उन कपड़ों को, उसके बाद ना माशाल्लाह पहनूं। आपको नजर से बचाए। आमीन आमीन। आमीन। आप दे देना हमारी तरफ से सत्ता। आपने एक काली हमारे मुर्गी सरों पे- लाल ताज के साथ आपने एक ज़िबा करनी है। वो मुर्गा होता है, मुर्गी के ताज नहीं होता। नहीं होता। नहीं। जी जी, हमने रखे हुए हैं, कोई मसला नहीं, दे देंगे। आज आपने करके वीडियो जो है वो भेजनी है व्हाट्सएप पे। हसनैन पे नंबर दे, मुर्गी ज़बा होते हुए मैंने देखनी है ठीक है, मुर्गा। ठीक है, और कोई सवाल मेरे पूछना बहन का? चाह रही है शबनम आंटी से? और कुछ भी नहीं, बस यही
अल्लाह हाफिज़। बस अल्लाह हाफिज़, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। शबनम आंटी बहुत ज़रूरी सवाल, ब्रेक लेते लेकिन उससे पहले सवाल मैं आपको, मेरे ख्याल में इतनी फुटेज नहीं लेता, ब्रेक लेता हूँ वापस आके पूछता हूँ। हम लेते ब्रेक, आप देखते रहिए एक और सवाल। तो आपने गुस्सा नहीं करना, आपने ठंडा रहना जिंदगी में। ठंडा नहीं रह रही है, बहुत गुस्से में, बहुत गुस्सा कर रही बात है का जवाब माओ देंगे पे, हम माओ पे बहुत गुस्सा करी। जायदा आंटी वाली बात से कंटिन्यू करना चाह आपको रही है। याद है, मैं जल्दी से कह देता हूँ, वो उन्होंने कहा था कि जी जो मेरी बेटियां हैं, मेरी बहू भी है, बहू पे उन्होंने ज्यादा फोकस किया। बहू हाँ जो जी। बहू थी वो दे देती है, वो बहू की कह रही थी कि बहू हाँ दे जी। देती है मोबाइल, तो और फिर उनको मैं मना करती हूँ तो कहती है कि अम्मी क्या करें, करूं, वो जान छुड़ानी है जी। अच्छा देखिए हुमायूस में और हलीमा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? देखिए हम तो बहुत सारी मदर्स को डील कर रहे हैं। एक इट्स बीन अराउंड 30 ईयर्स आई एम इन दिस फील्ड। तो एक बहुत पहले मदर्स होती थी, आप चलें 20 ईयर्स बैक की कर लें, ठीक है? हमारी अम्मियाँ। हाँ जी, आपकी अम्मियाँ। उस वक्त आप उससे भी पहले चले जाएं, जैसे आज लोग, अभी जैसे आपकी कॉलर थी जाहिदा, उन्होंने बात की, ऑब्वियसली वो उनके आगे से ग्रैंड चिल्ड्रन की बात कर रही हैं, तो उनका जो टाइम था उस वक्त तो यूट्यूब नहीं था, स्मार्टफोन्स नहीं थे। तो उनसे मैं ये कहूँगी कि आप ख़ुद कितना मोबाइल यूज़ करती थी, आप ख़ुद कितना टीवी देखती थी। एक पीटीवी होता था और 8 बजे लोग एक ड्रामा, वो भी 1 घंटे के लिए, उससे पहले जिसमें कोई ड्रामा से 5 मिनट का होता 5 मिनट का, बाकी सारी कमर्शियल थी। चले जो बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। वो बिना का और वो सारे जो टूथपेस्ट के होते थे, और कोई बहुत शौकीन होता था तो 9 बजे खबरनामा और वो टी वो वाला और वो म्यूजिक भी बंद। आता था। आई मीन टीवी के का भी एक डिसिप्लिन था। आई विल यूज वर्ड कि टीवी का भी एक डिसिप्लिन था। अब तो आपका किसी लाइफ में किसी चीज़ का डिसिप्लिन नहीं है। आपने क्या किया, बच्चे को सुला दिया, सही है, 7 बजे खाना दिया क्योंकि 8 बजे तो मैंने ड्रामा देखना है। उसके बाद मदर्स जो है अपना टीवी बंद और अब सो गए। सुबह बच्चा भी टाइम से उठा। अब आप यकीन करें कि बच्चे जब सुबह मॉर्निंग में आते हैं, वो कभी इधर सो रहे हैं, कभी मदर से पूछते हैं जी ये सोता नहीं। दिस इज़ रॉन्ग। बच्चे नहीं सोते, उनकी माएँ नहीं सोती। बच्चे का जो एक साइकोलॉजी है, जो हम जिस पे बिलीव करते हैं कि आप जो बच्चे को बताएंगे ना, ये कि बेटा ये कर लो, ये मोबाइल मत यूज़ करो, डोंट थ्रो लिटर, ये मत करो, ऊंचा मत बोलो, शाउट मत करो, तो बच्चा कभी भी उस चीज़ से नहीं सीखेगा। चलो आंटी, यहाँ पे आप बात ऐड करूंगा। आपने इतनी प्यारी बात ब्रेक में की थी। अब माएँ लेटी हुई हैं, बच्चा साथ में सोया हुआ है, ठीक है, लेटी हुई है, गर्दन टूट रही है, लेकिन उन्होंने दुम्बा पुलाव देखना है रात को। जी, दुम्बा पुलाव का ड्रामा पूरा रात को देखना है। होगा दुम्बा पुलाव, खत्म होगा, फिर होगी रात आज। छोड़ दे किसी की जान। होगा। शाजिया हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फर्स्ट टाइम ये शो एकदम से मैंने लगाया तो बच्चों का टॉपिक चल रहा था, तो मेरे साथ भी एक इशू है। शाजिया, आप कहाँ गार से बोल रही हैं? किसी से इतनी दूर से आवाज आ रही है, करीब आ जाएं थोड़ी सी। ऊंचा कर दे वॉल्यूम ऊपर। अब आ रही है सर? क्या आ रही है? आवाज थोड़ी ऊंची सी हसैन दूर भाई से आ रही है, आवाज जरा ऊंचा कुछ कर दे। कीजिएगा। ऊंची। आप सही आ रही है? जी जी, आप जी। छत पे निकल जाए जी। सही है आवाज सर? जी जी सही है, जी, सही है, कहिए। हम पहचान लेंगे, आप बताएं। मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या बोल रहे हैं? एक्चुअली ऐसे तो मैं कोई मोबाइल इतना नहीं देखती हूँ बिल्कुल भी। अच्छा। तो सेकेंडली मेरी बेटी जो है ना मोबाइल देखती है, बट मेरा इशू ये है कि उससे जो ऑनलाइन काम आते हैं, अब बच्चों को मोबाइल पे ऑनलाइन काम आने लग गए हैं, सबसे कोरोना खत्म हुआ। अच्छा। तो सारा दिन आप बिलीव करें, स्कूल से आके जस्ट नैप लेते हैं, उसके बाद जो मेरी बेटी बैठती है नोट्स बनाने, वो रात तक बेचारी नोट्स ही लिखती रहती है। उसका क्या करें? स्कूल ने इतना इसको मतलब ओवरबर्डन कर दिया है। उसने इसको अपना कंफर्ट बना लिया है कि आपको घर क्लास में सिर्फ पढ़ाते हैं और नोट्स धड़ाधड़ मोबाइल पे। अब उससे मोबाइल कैसे छुड़ाया जाए जब नोट्स ही बच्चे मोबाइल पे कर रहे हैं? तो सारा दिन वो बेचारी लिखती रहती है, नोट्स पे नोट्स आते हैं। किस क्लास में है आपकी बेटी? 8th में है। 8th में। अच्छा ठीक है। अच्छा रीमा, इस चीज से मैं परेशान हूँ कि ऑनलाइन आप क्लास में काम कराएं। आप जो टाइम हमने भी क्लास में काम किए हैं, मैट्रिक तक हम लोगों ने नोट्स क्लास में बनाए हैं। ये अब करो ठीक है। लोगों ने इस और अपना काम
ठीक है, थैंक ठीक यू, है, थैंक यू जी, thank मेरे you ख्याल so में much इस for टॉपिक को हमने टच नहीं किया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम अक्सर बात करते होते हम हैं। छोटे बच्चों की बात कर रहे हाँ, थे ना पर अभी ये बात है कि अब हम लोग होमवर्क के नाम पर एक अदद अजाब दे देते हैं। हम एक कॉल लेते हैं, बट लेकिन मैं आपको पूछूं 2 सवालों के जवाब आपके पास रह के। एक तो जिद्दी वो जो बच्चा था, कहती है बहुत जिद करता है, और ये बड़ा मसला है, लेट जाएगा बच्चा वहां पे रोड पे बुलकलाएगा, कुलबाजियां खाएगा, सब चीजें, बाजार खड़ा हुआ है दरमियान में, माँ परेशान, सुपर स्टोर के अंदर लेटा हुआ है, पोछा लगा रहा है। मैंने तो हमारी कमर्शियल मार्केट होती थी, उसकी पतली गली देखी आपने? हाँ, वहाँ जो बीच वाली थी, बीच वाली। लेकिन देखे मोबाइल के लिए रो रहा है। कॉल ले लें फिर आसाद। तो ये आपने दोनों सवाल के जवाब याद करें। जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी। वालेकुम अस्सलाम, आप सबको बहुत सलाम और जुम्मा मुबारक हो। जुम्मा आपको भी मुबारक हो याहिया, थैंक यू सो मच। और आज यकीन करें, आज ना आप दोनों का मैंने सदका उतारना है। हर हाल में नमाज पढ़ने जाऊंगा तो सदका जरूर उतारूंगा। आपने 1000 रुपया सदके का देना है, 2000 मुझे भिजवा दें। यार ये तो देखो ना, यही तो तुम्हारी खराब गड़बड़ वाली बातें करते हो ना। अब जिस बंदा सदका देना भी चाहेगा वो कहेगा कि छोड़ो जी, रहने दो। नहीं, आपने सदका जरूर देना। अल्लाह ताला सलामत रखे, प्यार बहुत प्यारे। मसला यकीन करें, आपके कॉलर ने कहा ना, मैं खुद भी सोच रहा हूँ। असल में मसला पता है क्या होता है मेरी बहन, बात ये होता है कि जब आप ज्यादा हंस रहे हो, खुश होते हैं ना, तो लोग बहुत सारे आपसे वो भी करते हैं, तो जलते भी हैं। अल्लाह जलने वालों का मुंह काला करते हैं, आमीन। मैं सूरह नास पढ़ लेता हूँ। अल्लाह से हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि हमें अल्लाह नस्ल बद से बचाए और हसद से बचाए। बहुत जरूरी बात है ये, असल में हम लोग फील नहीं करते। मैं तो खैर सुपरस्टिशन से बिलीव नहीं करता, लेकिन ये बात जरूर होती है कि लोग हसद के मारे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो हसद भी करते होंगे, लेकिन अब अल्लाह पे बिलीव करें तो शायद ऐसा आप पे कुछ नहीं होने वाला। मुझे असल में हलीमा, पहले तो आपकी गेस्ट को सलाम। आई एम सॉरी टू से कि मैंने आज अभी टीवी लगा, आई डोंट नो कि आपका मौजू क्या चल रहा है, तो मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आपका मौजू। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, हम आज बात कर रहे हैं जो छोटे बच्चों की नशनुमा है, उसकी पढ़ाई, उसकी तालीम, उसकी बेहतरी तरबियत के लिए क्या कर सकते हैं बेहतर? हाँ, ये देखें, बात ये कि हम देखें, उसके लिए तो मैं यही कहूंगा कि जो हम, जिसको अल्लाह ने तौफीक दी है वो तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन जो लेस प्रिविलेज क्लास है, मेरा सवाल यही है इनसे, मेरी बहन से, कि भाई देखें जो लेस प्रिविलेज क्लास है उनके पास तो देखें, आप कहते हैं ना कि चाइल्ड लेबर ये वो, अब क्या होता है कि बहुत सारे हमारी जैसी कंट्रीज के अंदर वो मजबूरन बच्चों को काम करवाते हैं, क्योंकि उनको बेसिक फैसिलिटी, अगर आप एजुकेशन ही फ्री कर दें, हेल्थ फ्री कर दें, प्रॉपर हेल्थ, प्रॉपर एजुकेशन, तो जाहिर बात है ऐसे बच्चे नरिश कर जाते हैं और काम भी करने लगते हैं। लेकिन मेरा सवाल आज ये है कि आज हमारे बच्चे जो हैं, हम वैसे भी अगर हम पढ़ाई पे बच्चों पे इतना स्ट्रेस डाल देते हैं, इतना स्ट्रेस डालते हैं कि हर बच्चा जो है वो हम चाहते हैं ए ग्रेडर या बन जाए, लेकिन उसकी नशोनुमा पे हम तवज्जो नहीं देते। तो ये मैं ये पूछना है कि आपकी जब मेंटल, जब आप फिजिकली फिट नहीं होंगे, आपका मेंटल हेल्थ भी फिट नहीं होगा, तो इसके बारे में कुछ फरमाइए। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई, ख्याल रखें, सदका जरूर दीजिएगा, भूलना जाइएगा। मानूर? हाँ जी। मानूर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मानूर, सबसे पहले तो आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया मानूर। बहुत शुक्रिया। ये आपने जो आज टॉपिक लिया है ना, वो मेरा फेवरेट टॉपिक है। क्यों मानूर? आप तो खुद बच्चे लग रहे हो मुझे। इतनी सी उम्र में ये टॉपिक आपका फेवरेट बन गया है, ये कैसे हुआ? फेवरेट इस तरीके से नहीं कि मुझे बहुत पसंद है, पर मैं हमेशा से चाहती हूँ कि इस मौजू पे बात हो। क्यों चाहती हो? कौन हो आप? क्योंकि मैं बहुत तंग हूँ। किस बात से तंग हो? किससे तंग हो आप? माँ बाप से तंग हो? फोन आपका ले जाते हैं राइम्स देखने के लिए। देखें, मैं इस वजह से तंग हूँ क्योंकि जब हम एज के थे ना, 4 और 5 और 7 और 8, हम किताबों से बाहर नहीं आते थे। अब बच्चे मोबाइल से बाहर नहीं आ रहे। आप कितने साल की हैं मानूर? मुझे तो आप अभी 10-12 साल की लग रही हैं। नहीं, मैं 18 इयर्स की हूँ। और तो मतलब मैं चाहती हूँ कि मोबाइल बच्चे यूज करें। अच्छा। ऐसा नहीं, हर चीज को सीखने के लिए इस्तेमाल करें। टेक्नोलॉजी के साथ चलना भी एक इम्पोर्टेंट सी चीज है। मेरी मदर को इतना मोबाइल फोन यूज करना या टेक्नोलॉजी नहीं आती थी, तो मुझे टाइम लगा उसको सीखने में। जब मुझे जरूरत पड़ी उस मोबाइल की या जो भी था, तो मुझे बहुत टाइम लगा उसको सीखने में। मुझे मेरे लिए वही बात कि नहीं सीखती। तो कहने का मकसद ये है कि बच्चे इस्तेमाल करें, लेकिन कुछ सीखने के लिए। मानूर, हर खानदान में ना जिनसे ये तंग है, कौन है मानूर ये बच्चे जिनसे आप तंग है, जिनके बारे में आप ये बात कह रही हैं? कजिन आपके छोटे? अच्छा, कजिन। शबनम आंटी, एक खानदान में एक बच्ची होती है, जो बच्चा होता है उसको हम कहते हैं ये खानदान की दादी है। जी, मानूर दादी है। मैं समझ गया मानूर, तुम बड़ी तेज निकली हो, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा। तुम खानदान पे रूल करोगी, तुम्हारी हुकूमत रहेगी बड़ा अरसा,
बड़ी अच्छी बात है कि इसको ये मानूर, आपने बहुत अच्छी बात उन्होंने की है बहुत और आपको अच्छी बात इतनी यंग की। एज से इस चीज की सेंस है। ये नॉर्मली आपको मदर्स लिटरली मदर्स को मेरे ख्याल से 40 साल की उम्रों में भी इस चीज की सेंस नहीं है हाँ जिस जी। चीज कुछ के कह बारे रही में थी आप आप? बात कुछ कर कह रही रही थी? अच्छा इसलिए लगा कि महानूर को देखें आपके शी इज़ जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड ना, तो उन्होंने इस चीज़ को फील भी किया। आपको अभी भी कई मदर्स मिलेंगी जो फील नहीं कर रही। यू बिलीव मी, इसमें जो सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊं, मैं एक वर्ड मानूर सॉरी, शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए, बहुत जो शुक्रिया। कसूर है ना वो मदर्स का। मदर्स मैं आपको बताऊं, हम एक और कॉलर ले रहे हैं। ऐसा है हमारे साथ कराची से। ये होता है शबनम आंटी, कॉल्स पे हम इसी तरह वालेकुम जहाँ बजा सलाम चलते और रहते हैं। आपके मेहमान देखने वालों को सबको सलाम वालेकुम दुआ मुबारक। सलाम, अभी दुआ मैं मुबारक। आपका प्रोग्राम देख रहा था तो लफ्ज़ सदका मेरे कानों में पड़ा, कॉलर कह रहे थे, तो बहरहाल जितने भी लोग सुन रहे देख रहे हैं, मामूल के मुताबिक सदका खैर खैरात भी करते रहा करें, नजर बद से भी बचत रहती है और नेमतों की हिफाजत भी हो जाती है। अच्छा, आपकी मेहमान जो हैं वो माशाल्लाह बहुत अपनी अपीयरेंस से माहिर तालीम लग रही हैं, उनका बड़ा तजर्बा भी है और उन्होंने पहले ज़माने के वक्त की देखी, अभी भी देखी, बता रही हूँ। मेरा सिर्फ मुख्तसरन एक सवाल है कि आप क्या सजेस्ट करेंगी कि आज जो हमारी लड़कियाँ बच्चियाँ मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो वो किस मेन चीज़ पे फोकस करें बच्चों की अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट या एजुकेशन के हवाले से? वैसे तो उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, लाइफ स्टाइल और शफ़क़त मोहब्बत, लेकिन आप क्या समझती हैं कि इस वक्त आज के ज़माने के टीचर को किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए जिससे बच्चों बहुत की शुक्रिया, बहुत अहम सवाल है ये। अब शुरू जिद्दी से करें कि वो जिद को कैसी माँ ख़त्म कर सकती है शबनम आंटी? देखिए जिद का अभी उन्होंने क्या कहा कि मैं खुद भी हाइपर हो जाती हूँ। हाँ हाँ हाँ, अब आई थिंक आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। देखिए हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में जो टीचर्स होती हैं, जैसे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स हैं, उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? उनमें पेशेंस होनी चाहिए। पेशेंस नहीं है तो आप अर्ली चाइल्डहुड टीचर नहीं बन सकते। आपने इतनी बड़ी बात की अभी, ये अगर ऑन स्क्रीन लोग समझ जाएं कि वो खुद हाइपर होती हैं, कि खुद आप जज्बाती हो जाती हैं। और मैंने आपसे कहा कि बच्चे उस ही आपके जो बिहेवियर है उसको कैच कर लेते हैं, वो पकड़ लेते हैं। आप एक चीज़ देखिए, एक मदर फ़ोन पे होगी, उसको पता होगा कि मेरे बच्चे को पता है कि मेरी मदर फ़ोन पे, उस वक्त वो सारे वो काम करेगा जो उसकी मदर उसको मना करती है। उनको पता है कि ये कमिटेड हो गई। और ज़िद्दी की बात क्या है कि बच्चा ज़िद क्यों करता है? जब आप बच्चे के साथ पेशेंस शो नहीं करते, आप उसको टाइम दे। देखिए व्हाट आई बिलीव एज ए प्री स्कूल एजुकेशनिस्ट कि अगर एक बच्चा कहता है मैंने ये एक्टिविटी नहीं करनी ना, आप उसको टाइम दें। आप उसको कहें ठीक है बेटा, थोड़ी देर बाद हम कर लेंगे, जब उसका मूड हो। अब मदर ने क्या करना है, मेरा 8 बजे ड्रामा आ रहा है, मैंने ये काम भी करवाना है, उसके साथ बैठ के ठीक है, उसको बस 20 मिनट में मैंने ये काम, 20 मिनट्स है मेरे पास एंड आई हैव टू कंप्लीट दिस टास्क, क्योंकि बच्चा भी छोटा है, ऑब्वियसली मैंने काम करना है। अगले दिन मैंने, वरना टीचर मुझे कहेगी जी आपने तो इसको कोई घर में लर्निंग नहीं करवाई, वेल इक्विप्ड करके नहीं भेजा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो उस 20 मिनट्स में वो चाहती है कि मैं पूरा टास्क, पूरी चीज़ें अचीव कर लूँ। वो देखती नहीं कि बच्चा क्या चाह रहा है। शबनम आंटी जल्दी से एक और सवाल का जवाब दे दें। उन सारे सवालों को एक मजमुआ बना रहा हूँ मैं जी। वो ये है कि मोबाइल ऐप्स डिवाइसेस, आज जो बच्चा बड़ा होकर वो मसाइल करता है, जो एट्रीब्यूट उसमें आ जाते हैं, तुम कहते हैं हाय बच्चा ख़राब हो गया मेरा, हाय हाय की करा, वो ये बचपन में जो 6-7 साल थे उसमें तवज्जो नहीं दी जी। क्या ये बड़ी वजह है? कहाँ पे ठीक करना है? सोल्यूशन क्या है? क्या करना है वो बता दीजिए। देखिए बात वही है कि मदर्स को टाइम देना पड़ेगा बच्चों को। हमारे पास जब बच्चा 3 साल का आता है तो पहली बात मोबाइल की आपने की, वो मोबाइल का यूज़ सीख के आता है। टीचर उसको जितना भी कह ले, वो अर्ली, वो जो स्टेज जो 2 से 3 इयर्स की जिस टाइम आपने दिया है, अब तो 3 मंथ्स का बच्चा, 4, 5, 6, 7 मंथ्स, सबके बच्चे, आपने नेट पे वीडियोस नहीं देखी, बच्चे से मोबाइल लेते हैं तो वो रोता है, उसको देते हैं तो वो हंसने लग जाता है। अब फिर क्वेश्चन किया जाता है जी कि इससे हम छुड़वाएं कैसे? आप मुझे बताइए ना, कैसे छुड़वाएं? मदर को चाहिए उनको टाइम दें, प्रॉपर उनकी जो प्रॉपर मदर्स के लिए गाइडलाइंस हैं उनको दें, उनको। और फिर कहते हैं जी बच्चे हमसे डिस्कस नहीं, ये चीज़ें आगे के, आपको पता है ये चीज़ें आगे जाके कितनी डेंजरस हो रही हैं। बच्चे मोबाइल के साथ आइसोलेट हो रहे हैं, आप अकेले बैठते हैं, बिल्कुल फैमिली से हट जाते हैं, फैमिली से डिस्कस नहीं करते,
प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करते। ये चीज़ें किस तरफ लेके जा रही हैं, ये शायद मेरे ख्याल parents से को यहीं पे हम इस चीज़ को रैप अप करते हैं कि चीज़ें किस तरफ बच्चों को लेके जा रही हैं, इसका ख्याल लेकिन शायद कैच अभी लाइन हमें जो नहीं एक आ रहा। कही इन्होंने हलीमा, वो जरूरी है, माँ बाप को वक्त, खाली माँ को नहीं, माँ बाप को वक्त माँ देना। बाप को वक्त देना वक्त पड़ेगा, वक्त क्योंकि अगर अभी आप लोगों ने इस चीज़ को केटर ना किया और ना समझा कि आपके बच्चे को आपकी ज़रूरत है, उस डिवाइस की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आगे जाके बहुत सारी मुश्किलात हो जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इतना अच्छा हमारे साथ हमें समझाने की, क्योंकि हम लोग हमेशा प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, कभी सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं करते। थोड़ा सा सॉल्यूशंस की तरफ जाना शुरू होंगे, चीज़ें खुद ही बेहतर होंगी। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद होंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग क्या क्यों किया तुमने? वेलकम बैक टू शो। उस बात की हंसी में थी जो हमने अभी थोड़ी देर पहले की है, जो क्या आपकी किया? बेइज्जती मैंने की है ना, उस बात की हंसी में थी। देखा ऑन स्क्रीन से का ये मेरे साथ बदतमीजी करती है, हाँ तो बेइज्जती मैं तो करती है करती रहती हूँ हुमायूं की, हुमायूं भी मेरी करते रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने मेरी गाड़ी आपको क्या के हुआ बारे भाई? में कुछ बात की थी, क्यों तो मैं सबको काफी इतने ऑफेंड हो गौर गई से थी। घूर के देख रहे? एक और बंदे इनके साथ आए जो घूर के सबको हंस रहे, कोई और भी हंस रही है, मैं ही हंस रहा हूँ। आपकी लीग में आते हैं वो, आप भी अकेले ही हंस रहे होते हैं। तो मैं अकेला हंसता हूँ कि मैं खुश इंसान हूँ? अच्छा खैर, इग्नोरिंग हुमायूं, हम लोग जो बात कर रहे थे केक के हवाले से, बहुत सारे लोग जो हैं कोविड के बाद, वैसे ये दौर आया था कि लोगों ने बेकिंग जो है वो घर पे करनी शुरू कर दी थी, लेकिन कोविड में एक मसला बहुत बड़ा ये भी था कि आपको टीचर्स नहीं मिलते थे। पहले क्या होता था, अगर किसी ने बेकिंग सीखनी होती तो वो बाकायदा किसी टीचर के पास चला जाता था, वहाँ से 1 महीने 2 महीने का कोर्स करके बिगिनिंग उनको आ जाती थी कि किस तरह से केक बनाना है, किस तरह से टॉपिंग करनी है, किस तरह से फ्रॉस्टिंग करनी है। लेकिन कोविड में क्योंकि सारी चीज़ें ही बंद हो गई थी, तो वो फिर सिखाने वाले भी नहीं मिलते थे। क्यों आपकी दंदियाँ बाहर निकल रही हैं? बोल दें आप जो आपने बोलना चाह रहे हैं। नहीं अब अगर निकली ना हुमायूं तो मैंने आपको टो देना। अच्छा जी, तो केक के हवाले से जब भी हम बात करते हैं, इसकी रेशो और ये बनाने की जो तरीक़ाकार होता है, उससे ज़्यादा जो चीज़ें इसके अंदर यूज़ होती हैं वो एक्यूरेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, लेकिन इसका ये मतलब ही नहीं है। बहुत एक्यूरेट होना ज़रूरी है, वरना केक उस तरह से बनता नहीं है जिस तरह से बनना चाहिए। तो आज हम पूछेंगे कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो मेजरिंग कप्स हैं और ये जो एक्यूरेसी है, ये कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाए तो क्या चीज़ वैसी बन सकती है या नहीं बन सकती। थैंक यू सो मच मुझे TRP देने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं जी इमरान बेटे। आपने मुझे पसंद कर दिया है भाई। क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सलाम, मैं आपने ठीक जो हूँ, पहना अल्लाह हुआ का है ना वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले थैंक यू सो तो मच। इमरान यूनिफॉर्म। जानी रात ही सोते नहीं? अखियां लाल है क्यों? बस वो थोड़ी सी हो गई। क्यों इमरान रात को सोते हो? हुमायूं की वजह से ऐसे हो गए, ये डराते हैं लोगों को यहाँ। क्या करते हो रात को? सोते नहीं हो? नहीं सर, सोता तो हूँ। किससे बातें करते हो? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। केक बनाकर किसके साथ लगे होते? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो ड्यूटी कुछ ऐसी थी रात को। फिर कैसी ड्यूटी थी? कौन सी ड्यूटी की बात हो रही है यहाँ पे? ये क्या बातें हो रही हैं इस शो पे? किस तरह की बात? क्या ड्यूटियाँ करते हो रात को? असल में रात को लेट नाइट मैंने छुट्टी की, तो फिर सुबह इधर लेट नाइट केक के बाद लेट नाइट क्या किया? बस जब बर्थडे लेट नाइट होती है तो फिर क्या होती है रात को? बर्थडे। किसकी बर्थडे थी रात को? ये कस्टमर की थी। कौन सा कस्टमर जिसके लिए रात को जागना पड़ गया? कस्टमर को पता होना चाहिए कि वो कैसे कौन सा टाइम एडजस्ट किया। नाजरीन, मैं अपने गेस्ट और अपनी टीम के हक में आवाज बुलंद करना चाहती हूँ। हुमायूं किसी को नहीं बख्श रहा आजकल। हुमायूं, आपको क्या हो गया? आप पे किसका असर हो गया? किससे हाथ फिरवाया आपने अपने सर पे? क्या आप हाथ धो के हर किसी के पीछे? जी अच्छा इमरान भाई, खुदा का खौफ है हुसैन भाई, कुछ करें। आपकी जो आपने माशाल्लाह अशय खुर्दुनोश लाई हैं। अच्छा याद रखिएगा, अशय खुर्दुनोश नहीं होता जो उर्दू का ये करते हैं, अशय खुर्दुनोश होता है। आप ये लेकर आए हैं, मुझे लग रहा है कि आप कुछ केक शेक बनाएंगे। जी सर, मैं आज फ्लावर केक बना रहा हूँ। खाएं कसम मजे का होगा इंशाल्लाह, अच्छा होगा। आप खाएं कसम। ये टेस्ट आप पे डिपेंड करता है कि जो मैं बना रहा हूँ वो आपको अच्छा लगता है। मेरे लिहाज से तो वो नहीं, हम पे कैसे डिपेंड करता है? मतलब हम वो खाते हैं या नहीं खाते? कुछ लोग टेस्टलेस भी होते हैं, इनको ज़ौक शौक नहीं होता। लाइक करते हैं, कुछ मतलब वनीला लाइक करते हैं। अच्छा, उसमें जब आप फ्लेवर सबसे अच्छा क्या बनाते हो?
मैं तो सारी चीज़ें अच्छी बनाता हूँ, बस ओहो, लास्ट में गुड्डू, फिर वही बहुत चीज़ तेज आ हो जाती है कि टेस्ट आपका है। आप मुझे ठीक बताओ है। क्या मजे की चीज़, मैं फुटेज लेने के लिए उस तरफ आता, मुझे बहुत शौक है, मुझे लगता है मैं इस सोफे पे ही आ जाऊँ। आपको इसी सोफे पे आ जाना चाहिए, आपको यहाँ बैठना अच्छा, है, इमरान, कम कमी नसीब होता है। सबसे अच्छा कौन सा केक बनाते हो मेरा भाई? सर कैरमल क्रंच हमारा बहुत इन है। तो आज आप कौन सा बना रहे हैं? आज हम ये अपना वनीला क्रीम के साथ है, क्रीम तो फिर कैरेमल क्रंच क्यों नहीं बना रहे? अगर वो कैरमल सबसे क्रंच अच्छा है। मैंने एक अलग से लिया है, लेकर आए हो? जी। कहाँ पर है वो? वो रखा हुआ साथ, जब प्रेजेंटेशन जाते हुए देख के जाओगे? जी जी इंशाल्लाह। है, पक्की बात है। ये दरिंदे बैठे, मैंने सबको पता है, ये हमारे ऑडियंस को पता है, ये दरिंदे, जी जी इनको इंसान ना समझो। वो देखो डेविड की आंखें देखो, ये डेविड आंखों से खा जाता है चीजें, ठीक है। फखर भाई आते नहीं है करीब, आंखें बाज वाली आंखें। वो मुजम्मिल आपको नजर आ रहा है? इन लोगों ने कल हमारा फूड एक सेगमेंट हम शूट करने गए, हमारा सब ने खाना खाया है, सब ने हमारा खाया है। जब इनके आगे प्लेटें आई ऐसे ऐसे इन्होंने दरबार बना लिया उनके आगे, हमें पास नहीं आने दिया इन लोगों ने, करीब ना आने दिया इन्होंने। तो बचा के रखना केक। सिर्फ एक हसनैन भाई थे जिन्होंने निवाले बना के हमें खिलाए। अब्बुओं वाली फीलिंग उनसे आई है ना, किसी ने हाथ ना लगाने किसी दिया। ने उनके अलावा झूठे मुंह नहीं हमसे। और असद भाई तो मेरे ख्याल है जो हमारे कैमरे में वो रोजा रख कर आए थे। अच्छा, हाँ, उन्होंने कोई चीज उसमें से छोड़ी नहीं, बल्कि वो उन्होंने एहसास किया ना आपका कि आपके लिए भी कुछ चीज़ें कुछ। बाकी हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी केक बनेगा इंशाल्लाह, फ्लावर केक, ये महंगा मिलता है सस्ता मिलता है? सर ये डिफरेंट मतलब वो शॉप के हवाले से होता है। आपकी शॉप में महंगा है या हमारे सस्ता? पास मीडियम है, मतलब आप महंगा केक क्यों नहीं बना रहे? हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बनाते हैं। नहीं, वो तो कस्टमर की चॉइस पे है ना। हम कस्टमर है अभी। जो रेगुलर कस्टमर मतलब चल रहा है केक अच्छा, का। हम ना केक की तरफ चलते हैं, वरना हुमायूं ने आपको यहाँ बैठे बैठे सालिम खा जाना है। आपको मैं अच्छा लगता हूँ कि नहीं, आप ये बताएं। नाइस, कितना नाइस? कितना तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये हाँ। अच्छा बोलते हैं। अच्छा, ये आप दो क्यों बना के लाए हैं? ज्यादातर लोग जो है वो एक ही बनाते हैं असल ना। में ये जितना स्पंज ज्यादा हेल्दी हो जाएगा, तो एक ही स्पंज ज्यादा बड़ा नहीं बना सकते? बड़ा हो सकता है, फिर वो अंदर से कच्चा रहता है। आपने यहाँ लोगों की तादाद देखी है? हमारे मुंह में कभी कुछ आया? देखो हमारी कितनी अच्छी उन्होंने बात की है कि एक ही बना सकते हैं जो ज्यादा ऊपर राइज कर जाए, लेकिन वो बीच में से थोड़ा सा कच्चा रह जाएगा, इसलिए उन्होंने दो बनाया ऊपर नीचे। अब जल्दी से, इससे पहले कि आप केक बनाए, ये बता दें, ये जो दो पड़े हुए केक्स, ये कैसे बनते हैं? जुबानी बता दें। सर ये तो मैंने अब ओवन में बेक किया है। ठीक है। इसमें अंडा, दूध और बटर और मैदे के साथ बनाया। तो ये आप ऐसे कैसे बता रहे हैं? क्वांटिटी भी तो बताएं। मैं यही इतनी देर से तो इंट्रो में अच्छा, मैंने कहा है कि क्वांटिटी नहीं पता आजकल होगी क्या तो सही कर नहीं रहे हैं बनेगा। लोग, कप से ज्यादातर हाँ, चाय इस्तेमाल पीने वाला करते जो हैं, कप लेकिन होता है हम तो आप क्या कर रहे हैं? आप कुएं से बाल्टी ले आते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं अपना स्केल से चलते हैं। अच्छा, Measuring cup से, ठीक है। तरीके का और है उसका, हाँ, तो उसके मुताबिक सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। ठीक है। तो हुमायूं, आपके साथ क्या मसला है? आप बताएं जरा, शुरू करें। अभी मैं खाली हूँ, किचन में कोई नहीं है, जी जी आप हैं जी, और मैं हूँ, ठीक है, कोई नहीं है और सही। सिर्फ दो नहीं, लोग हैं। ऐसे किचन में हमने भेजा ही नहीं उनको कभी। ठीक है, जिसमें अब आप और आपने वो। ये बनाना ऊपर वाली चीज, तो ऊपर वाली बताएं ताकि आपको बाकी केक हम बनवाएं। जल्दी से बताएं ऊपर वाला कैसे सर बने। ये इसमें सबसे पहले 4 अंडे लेंगे हम, ठीक है, 4 अंडे, और उसके बाद 125 ग्राम उसमें शुगर ऐड करेंगे। 125 ग्राम शुगर जो कि लिख लें। 170 रुपए मिल रही सब है। कॉपियां पेंसिल लेके बैठ जाओ और लिखना शुरू कर दें। तो उसको अच्छी तरह बीट करेंगे, जब वो फ्लफी हो जाएगा हाँ। उसके बाद हम उसमें 30 ग्राम ठीक है, जो अच्छा इमरान, खत्म आप कर ना ले। बनाना शुरू करें। ये खत्म कर ले। कॉलर भी आ गई है ना, बस ये काफी जल्दी से। देर उसके बाद इंतजार 130 कर ग्राम रही लिया, है। ठीक है। उसमें 30 ग्राम मिल्क ऐड करेंगे, ठीक है। 30 ग्राम ही बटर को लिक्विड करके डालेंगे। ठीक है, और लास्ट थोड़ा सा में माइक्रोवेव कर जी लें। जी, ठीक है, लास्ट में 130 ग्राम ही उसमें मैदा डालेंगे। ओए होए, तो उसको मिक्स करने के बाद 180 ग्राम के 180 के टेम्परेचर पे बेक करेंगे 20 ठीक मिनट। है। तो ये चीज निकलेगी जी बाहर। ये सेम। मैडम, इंशाल्लाह जी। उम्मे हादी हैं, अस्सलाम वालेकुम। हानि नहीं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? आप शुरू आप करें। बनाना शुरू करें। जी जी। अच्छा, मुझे हुमायूं भाई से एक सवाल करना है पहले। आप ऐसा हुमायूं कोई भाई सवाल ना से करना ऐसा कोई सवाल कि करें कि मेरा दिल हुमायूं टूट भाई जाए। चारों खाने चित्त हो जाए। नहीं नहीं, मैंने आपसे बड़ा अच्छा सवाल करना है। आजकल आप क्या खा के आ रहे हैं हुमायूं भाई? क्या यार मैं नाश्ता बड़ा अच्छा करता हूँ। मैं एक देसी पराठा खाता हूँ, एक हाफ फ्राई अंडा खाता हूँ देसी घी में, और एक दलिए का बोल खाता हूँ जिसमें 4 खजूरें, 2 केले, एक पीनट बटर का स्कूप एंड यार ये करना बंद कर दें आप। चले, मैं इंशाल्लाह अपने बेटे को भी यही देना शुरू करूँगी। वो कह रही है मैं अपने बेटे को खिला। और हुमायूं और भाई, आप अगर मुझे फिर वो कोई निकल आया ना हुमायूं कह रही है जैसा, वो यार। मेरा बेटा भी आपकी तरह हो जाए। आप ओए माँ सदके, यानी कि बेटा नहीं पसंद आपको अपना? नहीं, मेरा बेटा इतना जॉली नहीं है और मैं चाहती हूँ कि वो आपकी तरह हो जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस
अल्लाह का शुक्र है, यही कमाने का जरिया मुझे आता था, वरना अगर कहीं मेहनत करनी पड़ जाती तो बहन मैंने तो भूखा ही रहना था। तो आप हलाल कर रहे हैं ना अपनी कमाई? हलाल कर रहा हूँ, हलाल कर रहा हूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार आपके लिए, आपका बेटा सलामत रहे। आमीन। केक बन रहा है हमारा, आपने तो ना कुछ जिंदगी में भेजा, देखा गायब हो जाते हैं, जब कुछ भेजने की बात करो गायब। ये आप एक तो खड़े हो जाए, मैं भी हो जाती हूँ वैसे आपके साथ खड़ी, और ये ना हम थोड़ा इधर कर लेते हैं। आप बिल्कुल मेरे सामने हलीमा, यार मैं थोड़ी इनकी हेल्प कर रही हूँ, आप तो नहीं कर रहे ना, हालांकि ये काम लड़कों के करने के आपको होते शौक है ना टीवी के आगे आने का। जबरदस्ती। मेरा तो बचपन में शौक पूरा हो गया था टीवी पे आने का। हैं। ये सबको पता है कि शौक किसको है। मजे का बन रहा है। ये आपने क्या लगाया, साथ साथ बताएं भी तो ना, ऐसे कैसे चलेगा। वनीला क्रीम है, क्रीम चीज ऐड की हुई है। मैं भी खड़ा हो जाऊं यार, खड़ा हो क्रीम जाऊं। चीज इसमें ऐड की हुई। मैं थोड़ा वो कह रही है हलीमा आप इधर से स्टेज से बाहर यहाँ यहाँ हो जाओ। इधर मेरी तरफ आ जाओ ना। अच्छा ठीक है। मेरे पास क्यों नहीं खड़ी होती, मुझसे नाराज है? मैंने कहा आप कोई काट ही ना ले। क्या मैं थोड़ा सा हाथ मार लूं, थोड़ा सा। अल्लाह नदीदा सा भी तो है ना ये थोड़ा सा। वही तो आइसक्रीम की तरह लग रही है। वनीला है ना, वनीला मैंने पूछा है, उन्होंने बताया है वनीला क्रीम लगाई है, उसके अंदर क्रीम चीज भी ऐड की हुई है उन्होंने थोड़ी सी। सारे महंगे प्रोडक्ट्स हैं, मुझे कुछ लग रहा है सस्ता मेरा नहीं दिल जो है पाकिस्तान बंद हो में। जाएगा इसके बाद, इतनी हैवी है ये, है ना? नहीं सर इतना हैवी नहीं है, मैंने बड़ा लाइट सा रखा है इसे। तो ये कांटे इसके अंदर आपने क्या क्या डाला है? क्रीम चीज क्यों डाली है आपने इसके अंदर? ये ऐसे ही नहीं लग टेस्ट सकता के लिए था? अच्छा लगता है, टेस्ट के लेकिन लिए? अपना जब आप क्रीम चीज ऐड करते हैं तो उससे ज़रा अच्छा, आजकल का टेस्ट जो अच्छा मौसम है ना, उसमें आप क्रीम चीज घर में बनाने का तसव्वुर भी मत कीजिएगा, वरना जिस कदर पसीना आपका निकलेगा ना, वो सारा हो सकता है केक यार, के मिक्सचर के अंदर ये नहीं मजे का चला। लग रहा है हलीमा केक। मुझे तो यकीन है इस बात पे, आपको डाउट था? हाँ हाँ, क्योंकि इमरान राती सुत्ता नहीं, तो मैं कि आज तो कोई मसला ही होसी। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं हाँ, है। कि काट क्यों रहे हैं आप इसको? मैं इसको थोड़ा सा कोई और बराबर shape दे करूंगा। रहे हैं? अच्छा। नहीं, बराबर कर लूंगा अच्छा, जरा, करने ताकि को क्यों फिनिशिंग- कंफ्यूज कर रही मैं हो? पूछ रही हूँ ना, ताकि घर पे जो बैठी हुई तो खवातीन है, जब वो आपका सीखना चाह रही है तो ये वो सीख ले। केक का जब नहीं जब थोड़ा सा कारोबार ठप होता है, हो गई कुर्बानी आ गई, तो ये जी। छुरियां उसमें भी यूज कर सकते हैं आप? नहीं सर ये वो वाली नाइफ नहीं ये है। वो वाली नहीं है। नहीं। तो कुर्बानी के दिन में आप वो कसाई नहीं होते? नहीं सर आप केक ही बनाते हैं? मैं सिर्फ केक ही बनाता तो उनके हूँ। बिकते किचन भी में होंगे ना बिल्कुल- लोग एक जी, दूसरे जी, के घर केक- जाते हुए लेके। केक तो आपको पता है आजकल हर फरी जगह आ गई है गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम फरी, कौन सा कैम है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई 4 नहीं है, 3 पे रेड लाइट जल रही है, अब 4 हुआ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं फरी? ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाए? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप दोनों आज। थैंक यू जुम्मा फरी, मुबारक। आपको भी जुम्मा मुबारक हो। बहुत बहुत आपने हमारे लिए दुआ करनी है, अल्लाह ताला हमें हसदों के हसद से और काली नजरों वालों की नजर से बचाए। नहीं तो हमायूं नहीं बात कर रहे आज। हमारे प्राउड हो गए हैं। हमायूं रोटी खाने मिल जाए तो में हमायूं किसी को नहीं याद हुमायूं रखता। को अगर आप खाने पे कभी बुलाएं तो हुमायूं भूल जाएगा कि आप बैठे हुए हैं, और ये बात हुमायूं है। की प्लेट होगी और हुमायूं का मुंह होगा और बस मुंह में खाना होगा। यार फरी इतने कोई मजे की ये चीजें बना रहे हैं, और ये मुझे थोड़ा सा दिलाओ। अच्छा फरी, कहें क्या कहना चाहती है? अगर आप मेरी तारीफ करना फजूल चाहती हैं तो लड़का। शुरू हो जाए। हाँ जी, नहीं तारीफ आपकी कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे खत्म हो? आप बस दाढ़ी तो साफ कर ले। अच्छा, आपके शेफ ने जो केक बताया उसमें उन्होंने बेकिंग पाउडर नहीं बताया कितना डाला उन्होंने? अच्छा, बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर नहीं बेकिंग बताया। पाउडर नहीं, जो स्पंज होता है ना उसमें बेकिंग पाउडर नहीं यूज करते। अच्छा, वो कह रहे हैं स्पंज में बेकिंग पाउडर बेकिंग यूज पाउडर नहीं नहीं यूज करते। होता। अच्छा, एक और क्वेश्चन था कि ये जो बनाना ब्रेड बनाते हैं तो जी। उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं? नहीं, बेकिंग मैं नहीं पाउडर भी डालता, डालते मैं नहीं डालता। आप डालते हो? जी बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों अगर डालते हैं तो उसके कलर में चेंजिंग चेंजिंग नहीं होती। मेरे में तो नहीं, चेंजिंग आती है, मैं इसलिए नहीं अगर डालता। आप जो मैं सिर्फ बेकिंग पाउडर डालते हैं तो उसमें कलर थोड़ा सा सोडा डिफरेंट हो डालती हूँ जाता मैं। आप बेकिंग सोडा डालती हैं? मैं बेकिंग हाँ पाउडर जी। डालता हूँ। वो कह रहे हैं कि अगर दोनों चीजें डालें ना तो कलर में चेंजिंग नहीं आती। नहीं, एक चीज डालते हैं ना केक में, बेकिंग पाउडर और बनाना ब्रेड। मैंने काफी रेसिपीज देखी है, हाँ। बेकिंग सोडा ही डालते हैं। हाँ, मैंने भी यही देखा, या तो बेकिंग सोडा डालते हैं या तो बेकिंग पाउडर डालते हैं, ऐसा ही है ना? हाँ। हाँ, तो दोनों में से कोई एक चीज डालें, अगर दोनों डालें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगी। सर उसमें ये है कि जब आप एक चीज़ डालते हैं जैसे कि बेकिंग सोडा अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसका कलर जो है ना वो डार्क होना शुरू हो जाता है। मैं जब तो आप दोनों चीजें डालती हूँ। दोनों चीज़ें डालेंगे मैं तो आप दोनों फिर उसमें चीजें ये फरी होगा कि डालती हूँ, आपका डालती कलर नहीं हाँ, खराब होगा। क्वांटिटी कम होती है। जी अच्छा, मतलब हाफ क्वांटिटी वो डाल दें, हाफ वो डाल हाँ, दें, इस हाँ। तरह कर लें।
ऐसे ही करना है ना इमरान भाई? बेकिंग सोडा जो है वो बेकिंग पाउडर की निस्बत थोड़ा सा तेज होता है हाँ जी, वो तेज होता है। जी, वो आपने उसका हाफ डालना है। ठीक है। अगर आप 40 ग्राम यूज़ कर रहे हैं तो 15 ग्राम वो बेकिंग सोडा होगा और 25 ग्राम बेकिंग पाउडर यूज़ होगा। परी कहाँ रहते हो आप? गुजरांवाला रहते हैं यार इतना दूर तो नहीं है, बनाना ब्रेड बना के भेज ही दो। हाँ जरूर इंशाल्लाह। नहीं, हम लोग आएंगे इस्लामाबाद तो आपके लिए कुछ लेके आएंगे। हाँ, ठीक है। अगर कैश भी ले आए तो कोई मसला नहीं है, अगर आपके पास कुछ बन ये खुशी की खबर कब देंगे आप लोग हमें आने वाली? एक्चुअली आजकल ना थोड़ा न्यू एडमिशन में बिजी हूँ। ज़ारा का एडमिशन हो रहा है, मारिया के पेपर, सलमान। ये लोग कहाँ है वैसे आजकल? नजर नहीं आ रहे मुझे। स्कूल है क्या एडमिशन हो रहे हैं? री ओपन हो गए ना कॉलेज और स्कूल वगैरह। बच्चों की तो छुट्टियां मारिया का अभी एडमिशन होगा या पहले से पढ़ती थी स्कूल? नहीं, मारिया का तो बस अब ये लास्ट सेमेस्टर है बीएस का। अच्छा, तो वो अच्छा। अब कहीं मास्टर्स करना है उसने इंशाल्लाह। मास्टर तो हो जाएगा ना, अब एमफिल करेगी आगे। ठीक है, ओके। हाँ, बस हमने घर ठीक के है। सारे हालात पूछ लिए। खुदा हाफिज। अच्छा, पूछ लिए, ठीक है जी। ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज परी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा, हमने हमारे केक बनाने का प्रोसेस जारी रहेगा। हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक और सब। क्यों है हम यहाँ? जी वेलकम बैक टू द शो। हमारा प्रोसीजर जो है वो चल रहा है। अब कोन में भरना शुरू हो गए। ये क्या भर रहे हो आप? चॉकलेट की क्रीम। ये बनती कैसे है? ये बाहर से मिलती है? नहीं, ये रेडीमेड नहीं है, होममेड है। तो इसको आपने क्या क्या डाला है इमरान भाई इसमें? इसमें हमने डाला है जी मैं दोनों उठा लूं अगर जी, आपकी please। इजाजत हो। इसमें क्या है आप बताएं, जो हलीमा ने आपसे पूछा। कोन मेहंदी टाइप ऐसे पुराने जमाने में ऐसी कोन मेहंदियां भी आती थी आपके टाइम की मुझे नहीं है। आपने कभी लगाई नहीं होगी? लगाई वैसे आप तो बचपन से लगा रहे होंगे। हमें लगाता था। आप जब स्टॉल में याद आप आई थी, मैं आपको मेहंदी लगा रहा था इंजेक्शन से। ये नहीं नहीं, मतलब खुद लड़के खुद भी तो बना लेते थे कुछ और मैं कुछ। भी, ये भी है इमरान भाई भी। इमरान भाई नजर आ रहा है? इमरान भाई बताइए जी इसमें क्या है? इमरान भाई, इसमें सर बटर मैंने लिया है 1 kg। इसमें आइसिंग शुगर यूज़ की है 400 ग्राम आइसिंग आइसिंग शुगर। शुगर। तो बाकी 150 ग्राम इसमें कॉन्टेक्स मिल्क यूज़ किया जी। ठीक है। उसको अच्छी अच्छा तरह अभी बीट आप करने क्या के कर बाद रहे हैं? लास्ट ये में और ये इसमें क्या है? ये इसमें सेम भी ही है। वही है। सेम। अच्छा, दो चीजें। तो इसको हम बास्केट मुझे की भी खेलने शक्ल दीजिएगा देंगे। इसके बाद। इमरान भाई हमारे पास 10 मिनट रह गए, आपने मैं जल्दी कर- जल्दी इसकी वो कर करनी है। तो अच्छा, वैसे तुम्हें बनाना आता है? मुझे जो ये नीचे बना के लाए थे ना, मुझे सिर्फ वही बनाना आता है। वो जो क्या कहते हैं, डो नहीं, क्या कहते हैं इसको? डोनी इसको स्पंज। स्पंज अच्छा, वैसे स्पंज बनाना मुझे आता है। सिर्फ तो फिर तुम वो वाली हो जो बचपन में हमारे खानदान में लाते थे, बादाम ऊपर लगा के, ऊपर शहद लगा कर, वो वाला केक। तुमने देखा? बादाम वाला देखा, मुझे नहीं पसंद वो केक। वैसे मुझे अच्छा लगता है, चाय के साथ बड़ा मजे का लगता है। अच्छा, मेरी जो नानो है ना, जो मेरी मतलब अम्मा, मेरी नानो की बहन है, मैं बोल लूं? मैं हाँ 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 मेरी नानो की बहन है, वो हमारे घर हमेशा यार केक लेकर केक इतना खूबसूरत है तो मैं आपको क्यों देखूं? ओए, मैं ना पता है क्या चाह रही हूँ कि कोई कैमरा वाला ना इसको जूम इन करके दिखाए कि कितना खूबसूरत बना रहे हैं। ऐसा हो सकता है हसैन भाई? आप इस तरफ खड़े हो, बैठ के खड़े होकर बना सकते खड़े हो? होकर भी कर सकता हूँ। आप इधर से आके बनाए ना जरा। अच्छा, उधर आके बेइज्जती फराद दी। सर प्लीज। इधर चले। अच्छा ठीक है, आप कोई किस्सा सुनाने वाले थे मुझे। हाँ, यकीन तो हमारी है वो कि नानी फजूल सा आती ही थी। होगा, लेकिन चलो यार मेरी सुना नानी दो। का किस्सा है यार। अच्छा नहीं, नानी का किस्सा है हाँ, तो फिर नानी तो वो हमारे घर में हमेशा अभी भी वो बादाम वाला केक लेकर आते हैं और हमें इतना अच्छा लगता है। ओ मजा आता है। कोई तो चीज छोड़ दो, आज तो मजे किया। डायरेक्ट करो फिर छुरी से, मैंने खाया हुआ था, सब देख रहे हैं। डायरेक्ट कर लो बहुत दफा ऐसे ताकि थोड़ी सी जुबान कट जाए। नहीं यार, क्या करोगे? बहुत लंबी है आपकी। फिर बहुत तुम क्या लंबी। करोगी? बेटा फिर भी बहुत बच जाएगी। तो बहुत क्या करोगे? औरतों को मात दे रहे हैं आप लोग। गेस्ट जो है शिकायतें कर करके जा रहे हैं। जा रहे हैं यार। देखो, मैं नहीं बोलूंगा तो क्या जिंदगी कैसे आसान। आप मेरा कॉल करें, अगर मैं बोलना बंद कर दूं, मैं एक दिन करता हूँ बंद, देखो क्या होगा। कुछ नहीं रहेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? टीआरपी नहीं आएगी। वही फिर हजम वाला शो हो जाएगा। समझता आप गई होंगी। हजम नहीं होगा शो फिर आपको। आप लोग तो नहीं समझे होंगे। हसनैन भाई समझे आप? समझ गए हैं। अपने आप को आप अक्लमंद समझे, हसैन भाई को बेवकूफ ना समझे।
आप लोगों को तो पता चल गया हसनैन भाई कौन मैंने है। आपकी साइड ली। मैं आपको एक दिन हसनैन भाई से मिलवाऊंगा। आपको खुद बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो हसनैन भाई वो वाले हैं, वो कहते हैं ना, वो कहता है शाह साहब ने कह दिया तो कह दिया, फिर शाह साहब आप शाहों से ज्यादा शाह के मुहताज नहीं बन रहे। ये सीक्रेट जोक नहीं चले। माजिद भाई की भी एंट्री होगी यहाँ पे। अब खाने की चीजें जो आ गई आगे नजर आ रहे हैं फरहाद भाई, यहाँ से नजर आ रहे हैं। ओए फरहाद होए। भाई, ओए होए 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 हुमायूं, नजर आ आपको रहा है पता नहीं है कि क्या नजर आ रहा है, किस है? कदर खूबसूरत मैं लग देख कर रहा आऊँ से। ओए यार, ना? एक्चुअली है ना? बहुत इतना प्यारा खूबसूरत आपने बनाया नहीं इमरान भाई जितना वो प्यारा दिखा रहे हैं। अच्छा जी, चल थैंक यू। ओए होए हो यार, ये केक आज आज केक कौन लेके जाएगा? है। हुमायूं ज़ेब अब्बासी। इम्तियाज, ये छुरा देखा ना, और एक जो तुमने मुझे अंगूठी दी है, अल्लाह माफ करे, अंगूठी को कभी धो भी लेते होते खुदा। आय हाय हुमायूं, ये नहीं, इम्तियाज ने कभी अंगूठी देखो, है बड़ी प्यारी, इससे मैं कोपूंगा ये अंगूठी। ये इम्तियाज, जितना इम्तियाज के फेस है ना, उतनी इस अंगूठी की साइज। इम्तियाज का फेस बिल्कुल इस अंगूठी जितना नहीं हो मैं सकता। कैमरे में देख के नहीं बात ये कर रहा। आपका फेस कैमरा इस इस तरफ अंगूठी है। जितना हो सकता है। ये हुमायूं के हाथ जितनी बड़ी अंगूठी है, जो हुमायूं ने बहुत जिद करके पहनी थी। और ये हो रही है गार्निशिंग केक की। तेजी से लगे हुए इमरान भाई, तेजी करते हुए, चलाते हुए अपना हाथ, पहुंचते हुए, मुंह पे मुस्कुराहट, आंखों पे नमी। देखते हैं आंखों आज में केक लाली। हाँ, लाली भी है, हाँ, नमी भी है। हाँ। ये बनाते हुए रात को न जाने कहाँ मौजूद थे इमरान भाई। कौन है कराची से? नरगिस आपा जी, क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग्स। गुड मॉर्निंग माँ, सच्चे प्योर डट के। मैंने कहा याद ही नहीं किया मेरे बच्चे ने मुझे। हाय हाय, हमने आपको बहुत याद किया, आपने हमें याद नहीं किया। आखिरी 2-3 मिनट में आपको याद आया कॉल करना। मैंने कहा कौसर की जिंदगी हराम कर रही होंगी आप, तो बिजी होंगी। वैसे आज तो उसकी जिंदगी हराम हो रही है थोड़ी थोड़ी। क्यों? मुझे पता था। क्यों ऐसा क्यों कर रही हैं? आगे 2 दिन उसे छुट्टी करनी है, इसलिए। नहीं, छुट्टी भी नहीं करनी है, जनरल सफाई करनी है ना जुम्मे का दिन। आप वो वाली आंटी है जो जुम्मे को अपने सारे बर्तन निकलवा के पहले शेल्फ साफ कराती ऐसे है, कोई करे तो और क्या दोबारा चाहिए? अखबार रखवाती है और फिर सारे बर्तन ऐसे रखवाती करे हैं। तो क्या पता क्या कहती है? नरगिस ए देख, ए देख, ए देख अलमारियां, दस देखिए, ए देखिए। इतनी डीप नहीं जाती हूँ, बस ऊपर ऊपर से सारा कुछ। आई नहीं, मैं ऐसी आंटियों को जानती हूँ जो मुझे तो Friday ऐसे को लोग सब बहुत कुछ अच्छे लगते हैं, निकलवा डीप के। जाते हैं। अच्छा माँ, जो डीप जाते हो, सफाई करते हो, डीप जाते। ये पूरा हफ्ता हो गया हुमायूं, डीप से कुछ लगते, एक ही काली पैंट और वही जुराबे और वही धूप में आ रहे, और आज भी तुमने ना इसके बचे हुए कपड़े से कुर्ता बना लिया। आप मुझे बताएं, आप क्यों नहीं भिजवाती कपड़े? आप भिजवा दें। मेरा दिल ये पुकारे आज। आप भिजवाए ना कपड़े। ये देखो उस बेचारे की दिल की आवाज, वो कितनी बेचारी सेंसिटिव। आप यार देखिए, उसको सोचिए, मैं डिजाइन देखिए, हुमायूं बात के सुने। साथ बैठी होती हूँ। पिछले मंडे को हुमायूं ने जो जुराबें पहनी हुई थी वो आज भी पहनी हुई है। मैं सुनाऊं तो तुम्हें? सोचिए मेरा क्या हाल होता होगा। सुनाओ तुम्हें नहीं। बीच में हुमायूं ने एक दिन जुराबें उतार के मेरे साथ रखी है। रखी। इसकी खसूसियात मुझे बहुत ज्यादा नजर आ गई है। देखिए नरगिस आपा, मुझे ये बताएं कि आप एक बंदे बेचारे बेटे को अच्छा सूट बनवा दे, आपने बस नरगिस की जिंदगी में अजाब डाला हुआ है, अपने शौहर की जिंदगी में अजाब डाला हुआ नरगिस है। की नहीं, कौसर की अपनी जिंदगी में भी अजाब ही है, अब और क्या है? अच्छा क्यों, अल्हम्दुलिल्लाह आई एंजॉय माय लाइफ वेरी बेस्ट। हाँ, वैसे ये भी ठीक है। नहीं नहीं, आपको अल्लाह सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें। आप हमें कॉल करती हैं तो बेइज्जती का थोड़ा सा कभी कभी मुझे एहसास होता है, लेकिन आपको सलामत तो आदत हो जानी चाहिए हुमायूं। मुझे आदत है। हर कोई कर देता है। केक कैसा लग रहा है नरगिस आपा? मैंने इसीलिए क्या, मैंने कहा एक तो इनकी बेकर का नाम बताएं, और दूसरा सिंपल टी केक का तो बड़ा अच्छा सा हलीमा को भी पता होगा, उसकी रेसिपी है और बड़ा फिट रिजल्ट आ जाता है। उसको तो आप बेशक ओवन में बेक करो या देसी में करो, बड़ा अच्छा टी केक बन जाता है। आपा मेरी 11 तारीख को बर्थडे है। बर्थडे माँ सच्चे 11 सितंबर के 6 सितंबर 11 नहीं, सितंबर 11 सितंबर। आज 6 सितंबर को पता है मंसूर की मामा की बस birthday मेरे इमरान साहब को ऑर्डर कर दें केक का अभी से, मेरे कहने के ऊपर, आपके खर्चे पे। आपके खर्चे में मैंने कहा कहीं आप कहेंगी मेरी तरफ तो से मैं अब कर भिजवा दी ना फिर दूंगी। सही पाकिस्तानियों वाली बात अपने आपसे तो हुमायूं को इतनी उम्मीदें थी अमीरी कसम की, खुदा की। आपने क्या वहां जाके मारा है जहाँ पानी भी नहीं अब पानी उसे भी नहीं मिलेगा। आपसे मेरी नाराजगी का वक्त हुआ चाहता है। नहीं नहीं, अभी नहीं होगा, अभी मैंने इनसे कुछ बातें करनी है। और सुबह एजुकेशन इज टाइम थी, मेरा उस वक्त बहुत दिल था, क्योंकि मैं भी
बीइंग एजुकेशनिस्ट मैं भी वीपी रह चुकी हूँ, वाइस प्रिंसिपल थी स्कूल की। वो स्कूल खुला हुआ है बड़ा अभी तक? दिल था। वो स्कूल है अभी भी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हो सकता है तुम उसके सामने से गुजर के जाते हो। आपने उन बच्चों से माफी मांगी तहे दिल से कि मेरा कसूर है, मैंने आप लोगों के साथ जो किया? जी नहीं, वो बच्चे सुबह उठ के गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजते हैं और हर कोई उनके अब सर पे हुमायूं बाल जैसा भी नहीं होता। सारे हैं, वो फाइबर भी नहीं यूज करते। ये भी बात ठीक है। क्यों तुम भेड़ों के सित्ते में हाथ डालते हो? ये देखा सारा चूरा चूरा केक का ये खा के इतना भूखा है, इतना बड़ा नाश्ता करके भी आता है, फिर भी सब कुछ खा के जाते हैं। हलीमा माँ सच के ना आज जाता ये तुम्हें बाद में जो आपका हाल करूंगा वो भी देखिए आप साथी, देखना। जब तक आप लोग है ना, कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझे हाथ भी लगा के दिखा दे। कल अगर मैंने आपको बता दिया ना, हमारी ज़बान थोड़ी कम है। मैंने नरगिस मेरे ख्याल में बहुत फुटेज दे दी आपको, बहुत आपको टीआरपी मिल गई। ख्याल रखें अपना आपा। खबरदार, जो उनके कहे बगैर तुमने उनकी कॉल बंद करने की कोशिश की। बेटे यार यहाँ लग गया है हुमायूं। क्या है यार अब थोड़ा इंसानों की तरह खा लो, क्यों ऐसे खा रहे हो? फ्लावर्स, क्या लगाएंगे? फ्लावर इस पे ऊपर। अच्छा, फ्लावर बनाना शुरू करने वाले। यूज किया। इमरान भाई जल्दी से बना दें फ्लावर्स। ओए होए होए ओ भाई, ठीक है सर। लड़के टैलेंट बहुत है, बेशक रात को सोता नहीं है। यहाँ पे क्या आप वो फूल बनाएंगे, वो पत्ते बनाएंगे? जी, साथ में इसके लीव्स हैं। हुमायूं, इतने अगर तुम सुगड़ हो जाते ना तो क्या ही बात थी वैसे। अपनी बात करो बेटे, मैं बहुत सुगड़ हूँ। चले, ये ऊपर नहीं आ सकते फराद भाई? अगर आप इसके समेत, कैमरा समेत आप इसके ऊपर आ जाएं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हरफन मौला हूँ। ओए भाई, ये वो बन रहा है हलीमा, क्या बन रहा है? फ्लावर बास्केट। फ्लावर बास्केट बन रही है ये। हाँ, लग रहा है। सब कुछ तोड़ दिया है। फराद भाई आऊँ आपकी मदद करने? आपसे कुछ ना हो पाएगा। आप कुछ कर भी लो बेटा, थोड़ा सा वजन उठा लो आप। आजा बस काफी है। आप फूल बनने वाला वो थोड़ा सा करीब करूं, इसको इधर करूं, ना करूं, ना करूं। लास्ट में इस पे बना देंगे पत्तियां। भाई ओए होए 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 होए। अच्छा हुमायूं, वो उस तरह के बच्चे हैं आपके घर में जो अभी केक आके? नहीं, हमारे गांव में शादियां होती है ना तो हम लोग ये वाला केक लाते हैं। जी जी, मेरी बात सुनो पहले। ये सर गिफ्ट के जो लिए केक में से यूं करके खा लेते हैं। आई होप के मुंह ना मन का तोड़ दूं। ये कौन सा पौधा है जिसके रूट्स में से पत्तियां निकल रही हैं? सर ये देखिए, जड़ों से जब प्रेजेंटेशन आप करते हैं ना सर, कुछ चीजें ऊपर नीचे करनी पड़ती हैं जी। अभी और भी कुछ करेंगे आप? नहीं, दिल भर रहा, इनका दिल नहीं भर रहा। गार्निशिंग से। ओ अच्छा, ये रेड और वो उसका एक इम्तिजाज जो हुआ है ना जी। मैं लेकर आऊंगा फराद भाई आपके पास से केक, मैं इसको करीब लेकर आऊंगा। मैं हो गया जबरदस्त। मेरे से नीचे से। अल्लाह तेरा शुक्र है, जिनको कोई फायदा ना हो। इमरान भाई, आप डबल स्टोरी केक्स भी बनाते हैं? मैं किसी किस्म का भी केक हो, किसी भी ऑर्डर पे बना सकते हैं। ये देखिए केक। अभी तक आपने कौन सा केक ऐसा बनाया जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगा? क्योंकि ये केक तो आपने माशाल्लाह से जितनी जल्दी बनाया ना। हुमायूं खड़े रहे आप। मैं दुबई में था तो वहाँ पे एक केक बना था 500 पाउंड का। 500 पाउंड का? शादाब गुड मॉर्निंग। ये मुझे मतलब सीढ़ी लगा शादाब क्या हाल है? बड़ा केक था। शुक्र, अस्सलाम वालेकुम हमाइन भाई। वालेकुम अस्सलाम शादाब भाई। कैसे अमन भाई? ठीक ठाक, खैरियत से? बिल्कुल ठीक। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। पहचाना है मुझे? जी जी, पहचान लिया आपको। पहचान लिया जी। एक तो मैं हमाइन भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ जी। मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और शो को अप्रिशिएट करता हूँ। और जो मैं सिर्फ हमाइन भाई के जरिए केक एक्सपर्ट उस्ताद से सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा कि जो पाइनएप्पल केक बनता है ना, हाँ। जी जी, वो बनना बंद हो जाए। पाइनएप्पल और फ्रूट और दूध के अलावा और कोई ऐसा स्पेशल आइटम हमें बता दो कि ताकि हम उसको केक में वो भी मिलाए, मिक्स करें। पाइनएप्पल, दूध और किसके अलावा शादाब? दोबारा से बोलेंगे? अक्सर फ्रूट डालते हैं ना, सेब हो गया या बनाना हो गया। अच्छा, कह रहे बनाना, पाइनएप्पल की जगह बनाना भी डाल सकते हैं? जी जी, फ्रेश फ्रूट आप डाल सकते हैं। डाल सकते हैं? कौन सा फ्रूट डाल सकते हैं? वो आपकी चॉइस पे है, लेकिन ऐसे फ्रूट होने चाहिए जो नरम हो।
ऐसे फ्रूट डालें जो फरहाद कि भाई नरम हो। आप इस प्लेट को कर रहे हैं जूम इन? ठीक है शादाब, शादाब रहते कहाँ पर हो? मैं जी पिशावर में परसों भी आपको फोन मिलाया था, आपने मुझे पुश्तो में 2-3 बात कराए थे आपने मुझसे। ताकुले जी पिशावर ताकुले। ये प्रेजेंटेशन होने वाली है हुमायूं। अच्छा बीबी आपने शिरीनी मुझे सुना कहा- दो थोड़ा सा, मुझे मेरा दिल चाह रहा है। सुना सकते हो बीबी शिरीनी? नहीं इस तरह तो नहीं, मुझे नहीं इस तरह आते किस गाने तरह फिर किस वगैरह। तरह सुना सकते हो? हाँ लेकिन ये बीबी शिरीनी जेड़े बोले मामा देवाच, ये बहुत पुराना गाना है लेकिन ये बहुत मशहूर है पुश्तो तो का। सुना दो ना थोड़ा सा। चलो ठीक है। बीबी शिरीनी जेड़े गोले कमान देवाचवा गुलना बीबी शिरीनी। ये वहाँ रखना है? बीबी शिरीनी जान गुले ज़माना। ये हम हमाइन भाई जी भाई, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने हमारे गाने से थोड़ा डांस कराया, अप्रिशिएट गुड। इसका जरा चेक भेज दे। ये काम जो है ना हुमायूं पैसे लेके भी करते हैं बहुत शादियों शुक्रिया, पे। सलामत रहो, लव यू मेरी जान, बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या बन रही है? thank you, क्षमा जल रही जी है। क्षमा। क्षमा जल रही है। ये 1 क्लास की किताबों में निबी जब भाई? हम अलिफ पढ़ते थे जी, तो जी। उसके साथ ये बनी हुई होती थी, है ना? इसी तरह ही मुझे नहीं दिखाया। क्षमा जलाए रखना ये तो कुछ और है। क्षमा तो की खातिर 100 दुख झेले सौ हैं। दुख झेले, घर तो आखिर अपना है। अपना है। ये मेरे खून से आपने बनाया ये क्षमा। दिल, मेरे दिल जो जलता है ना हलीमा, जो मैं ये वो वाले नाकाम आशिक जो नहीं होते जो शम्मी यार ये कितनी इस प्यारी तरह चीजें के बना रहे हैं। खत मेरी लिख लिख बर्थडे के पे लोगों क्या को करोगे कहते हैं। इमरान? आपकी बर्थडे पे इंशाल्लाह स्पेशल सा ये केक भी देख लें जी, कौन करने 11 वाला है सितंबर इसका को जूम भेजोगे इन? कुछ मुझे? इंशाल्लाह क्यों नहीं। कसम खाओ, हलीमा फखर के भाई? बालों की कसम खा लो। तुम्हें हलीमा के बालों की कसम है तो मेरे लिए केक भेजोगे? ये वो 1 क्लास में नहीं अलिफ के साथ बनी हुई होती थी, ये वो वाली शम्मा। लब्बे ठीक है जी। अच्छा हम इमरान भाई मेरे ख्याल से ना अब ये वाला केक जो है आप कट करें। भाई बस इसको ना ये कट इसी के लिए ये प्लेटिंग कर रहा हूँ ताकि वो साथ में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। ये बस नहीं ये जो बन गई है ये काफी नहीं है। ये 3 प्लेट ना कर दूँ। चलो जल्दी से कर दो, जल्दी से कर दो। मुकाओ जल्दी मुकाओ इमरान, सारी फुटेज तुम ले गए आज प्रोग्राम की। मैं तो बहुत आया ही time नहीं हूँ, हो नजर गया। ही नहीं आया मैं आज कैमरा में। बहुत दुख है इस बात का। अब क्या बना रहे हैं? मैं क्या इनके बना रहे हो? दिमाग में घुसी हुई हूँ हुमायूं। बत्तख। जी तो इस बत्तख को क्या यहाँ पे फाले थे गर्दन में? सब देखें। क्यों उसकी गर्दन में? स्वान है ये, स्वान। यार वैसे हो बहुत टैलेंटेड। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वुड लाइक कि आज हम इमरान के लिए यहाँ पे तालियां बजाएं। हमारे पाकिस्तान में इतना यार मर लो बजा लो, तुम लोग बेइज्जतियां करा देते हो हमेशा। शुक्रिया। ये हो गए, ठीक है। इस बत्तख को क्या कहते हैं हुमायूं? अब ये इसको काट लें यार, ये बहुत प्यारा है, इसको ना काटें। ये सर टेस्ट के प्रेजेंटेशन लिए वो प्रेजेंटेशन के लिए मैंने बनाया। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये काट ले। मेरी बर्थडे प्री बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हुमायूं, हैप्पी बर्थडे टू यू। इतनी जल्दी, ये तो केक भी जल्दी काट लिया इस आदमी ने। एक बड़े छुरे के साथ काटते, एक बत्तख के साथ रखते हुए। जी नाज़रीन, हम यहाँ पे मेरे ख्याल है अब ब्रेक लेंगे। हसैन भाई, नहीं हसैन जी। भाई ये जी देख लें आप जरा लोग। प्रेजेंटेशन थोड़ा दिखाएं। सा जूम कर लें। आओ वहाँ से तुम टेबल पकड़ो। घर में नहीं पकड़, तुमने कभी पकड़ा घर में टेबल? बहुत अभी दफा। मेहमान आए नहीं पकड़, वो दिखा दे। वैसे तुमने कभी घर में किया पकड़? बहुत। मैं बेटा तेरा टेबल पकड़। मैंने गाड़ी को धक्का भी लगाया हुआ है। अच्छा मैं इतनी वो नहीं हूँ नाजुक परी। वान से देखिए दिखाएं? जी फरहाद भाई ने ओए क्या होए। शॉट बनाया है। वाह 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 वाह। आज 2-2.5 साल बाद फरहाद भाई अपने पैसे हलाल करते हुए, बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पे अच्छा हम जी। लेंगे जी। आप ले लो, नहीं, आपको बहुत आग लगी आप हुई है ले ना, लो। आपको बहुत आग यार लगी आप हुई है। कर लो। आपका बहुत शुक्रिया इमरान थैंक भाई। यू सर, थैंक यू सो मच। इमरान भाई आपने- रात को सोया करें, जी जी सर। ना क्या करें, ये इधर ही रह जाएगी फोनों पे दुनिया, जाग फनी जाग है। के बातें सांसें सुनना बंद कर दे क्या लोगों की। टैलेंट है ठीक है? इंशाल्लाह। क्या टैलेंट है, क्या टैलेंट है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये फूल बूटे जो आपने बनाए हैं, जी जी शादीशुदा थैंक यू। हैं? बीवी खुश है आपसे? मेरा ख्याल है। उनको केक बना के खिलाया आपने जी, कभी? जी। चले ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हम लोग यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ मौजूद होंगे एक खसूसी मेहमान। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रह रहे हैं। हुमायूं आपकी शक्ल क्यों ऐसी बनी है, क्या बात है?
इंट्रोड्यूस कराऊंगी ना कि आप बोलना चाह रहे हैं। नहीं आप जी वेलकम बैक टू द शो। हुमायूं को आग लगी हुई है ये खुतबा हो क्यों सुनाने गया का। तुमने? हुमायूं गेट अ लाइफ ब्रो प्लीज। अच्छा, हुमायूं को बहुत आग लगी हुई है आप लोगों को एक खुतबा सुनाने का। हुमायूं को खुतबे सुनाने नहीं, का नहीं, बहुत खुतबा शौक है क्यों और यार? 4-5 महीने हो चुके हैं, अभी तक ये शौक मरा नहीं है। हम उस दिन के इंतजार में है कि शौक मर जाए, लेकिन इंतजार हम भी करें, आप लोग भी करें। जी जी खुतबे अच्छा, का टाइम हुआ खुतबे का टाइम हुआ जाता। अच्छा दुपट्टा ले लूं सर पे? नहीं यार क्या कर रही हो, गुनाह मिलता है, ऐसी बात नहीं करते। मैं जो हूँ जल्दी कर लो बेटा। बड़े मजे की बात बताऊं मैं आपको, क्या मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने का लगे? time नहीं है। आप इंट्रोड्यूस करा दें, मेरे पास खुतबा खत्म हो गया। हुमायूं बहुत आ कर रहे थे, इसलिए इतना टाइम नहीं है, हसनैन भाई ने कह दिया। तो हम चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो मुझे लग रहा है उन्होंने कल एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है, कोई रिटायरमेंट टाइप का सीन। उन्होंने कहा है कि मैं रिटायर होने वाला हूँ क्रिकेट से, लेकिन अब उनका दिल कर रहा है कि हम उनके पाँव पड़ जाएं, उनको रोक लें। तो हुमायूं हम तो ऐसा नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है आप सब? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आप? मैं बस आंसू टपकेंगे तो पकड़ लेगा टिश्यू। मैं तैयार होना चाहिए ऐसे मौक़ों पे। मैंने देखा बड़े बड़े क्रिकेटर्स के जो है ना वो इमोशनल हो जाते हैं, उनके जो है ना आंखें भर आती है, दिल भर आता है और वो अपना दिल कलेजा बाहर रख देते होते हैं। तो मैंने सोचा तैयार होकर जाऊँ उससे पहले कि इसके ऊपर दिल कलेजा रखना या आंसू? कोशिश तो आंसुओं की है लेकिन वो निकल नहीं रहे। निकल नहीं रहे, ग्रीसी लगवा के आनी थी बस ना। देखिएगा ज्यादा जोर न लगाएगा, आंसू की जगह कुछ और ना निकल जाए। कोशिश ऐसी है बस। तो बस अच्छा, मैंने आपको अगर इतनी तकलीफ हो रही थी तो आपने रिटायरमेंट का ऐलान ही क्यों किया? ना करते अभी। खिला ही नहीं रहे। हाँ वो भी टीम गई ना श्रीलंका। क्या कर रहे हैं आप? मुझे छोड़ गए एयरपोर्ट पे। तो मैं बड़ा दिल बर्दाश्त हो गया। मैं कहा यार मैंने नहीं खेलना है, बड़े लड़के ले आते हैं फिर उनको ले जाते हैं अपने साथ, मुझे खिलाए नहीं आप रहे। भी ये तो आप कह एक रहे हैं कि काम बड़े करें। लड़के ले आते हैं? मेरा ख्याल है इन्हें काम करना चाहिए कि आप जैसे हमारे प्लेयर हैं, जब भी उनको निकाला जाता है वो होने वाले प्राइम मिनिस्टर से मिल लेते हैं, वो एक बार मुलाकात कर लेते हैं उनसे, फिर उनसे कहते हैं सेट। आपको याद है किसकी बात कर रहा हूँ मैं? वो या यूके चले जाते हैं, उनसे पहले मिल लेते हैं। वो इमरान खान साहब से मिल चुके थे, कोई नाम नहीं लेना, सॉरी मैं किसी और की बात कर रहा हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ, खुदा के लिए रोटी रोजी लगी हुई है। वो क्रिकेटर की बात कर रहे हैं आप? जूनियर की बात कर रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ। अल्लाह माफ करी मुझे। तो अच्छा मैं आपको बताऊँ, एशिया कप की जो मैंने देखी सेरेमनी, ओए होए होए अनहोनी हुई उसमें। क्या? कौन अनहोनी हुई? मेरी दोस्त की दादी की टांगे ठीक हो गई। कैसे? आयमा बेग ने परफॉर्म किया, वो खड़ी हो गई टीवी बंद करने के लिए। उन्होंने कहा मैं खड़ी होकर पोस्ट बंद करूंगी। अल्लाह माफ करे। चलती फिरती नहीं थी वो नहीं चल सकती थी भाई, अल्लाह गवाह है, वो नहीं चल सकती थी। आयमा बेग ने खड़ा कर दिया उनको। आपको तो कल शुक्रिया को अदा अगर करना आयमा बेग का चाहिए। इंटरव्यू करना पड़ गया तो आप किस मुंह काबे किस मुंह से जाओगे? गालिब शर्म तुमको मगर नहीं आता। मेरा नहीं ख्याल मेरी जिंदगी में इतना बुरा वक्त आएगा उनका इंटरव्यू करूंगा। कैमरे में देख के थैंक यू बोल। आपका किस टीम से ताल्लुक है? सफेद कपड़े पहना है, समझ नहीं आ रहा। मैं मेरे देखें टेस्ट उन्होंने क्रिकेट में होते हैं? कहाँ खेली तो बहुत है मैंने। अच्छा। टेस्ट बहुत दिए हैं। कहाँ, मोहल्ले में? बुक क्रिकेट में। अच्छा बुक जी। तो उसमें क्या नामते हैं, फिर मैंने सोचा ये कि अगर मैं पाकिस्तान वाली शर्ट पहन के चला जाऊंगा तो उनको गलत तासुर जाएगा, ऑफेंस है, या आप नहीं पहन सकते किसी की ऑफिशियल यूनिफॉर्म। तो अभी मुझे टीम में नहीं रखा हुआ तो मैं ऑफिशियल यूनिफॉर्म नहीं आप कौन सी वाली क्रिकेट खेलते हैं? वो जो हाथ से हम 1 2 3 करके डिजिट्स बनाते हैं? बुक पे देखा 2 निकला है तो 2 रन, 4 निकला है तो 4 रन, 6 निकला है तो 6 रन, 8 निकला है तो वाइड है, 0 निकला है तो हम तो अभी तक बचपन से हाथ वाली खेलते हैं। आपने नहीं खेली? कभी नहीं खेली? अच्छा, मेरे तो दिल के साथ लोगों ने बहुत खेला है, क्रिकेट कभी नहीं खेली। नहीं, इनके पेट को देख के मुझे यही लग रहा था कि इन्होंने कभी पिच पे नहीं खेला होगा। क्योंकि हलीमा फिटनेस का लोगों को बड़ा शौक, मतलब शौक होता है जो क्रिकेटर होते हैं, और ये मजबूरी बन जाती है। तो आपने कभी नहीं सोचा जिंदगी में, कभी एक गायबाना ख्याल भी नहीं आया कि फिटनेस की तरफ भी जाऊं, कभी अपने बारे में भी सोचूं? देखिए जो मैं क्रिकेट खेलता हूँ ना उसमें ये वाली फिटनेस बहुत जरूरी है। वो भी नहीं है तो ये वाली फिटनेस तो मैंने फिट रखी हुई है, ठीक है। वो डिपेंड करता है ना, अगर कोई और फिट नहीं होगा यहाँ से तो फिर वो आपको बोलेगा कि आप अनफिट हैं। तो इट गोज बोथ वेज। सबसे ज्यादा स्कोर कितना बनाया मेरा भाई? मैंने 256। 256 माशाल्लाह। ये टोटल सारा जितना जिंदगी में आपने स्कोर बनाया वो है? T20 में। T20 में 256 स्कोर बनाया। तो आपका भी इंतजार, कब तक आप जोक मारेंगे? मतलब हम तक हंसे, कब वो जोक का टाइम कब आएगा? मैं वैसे तो मार चुका हूँ, आपको महसूस नहीं हुआ तो मैं नहीं हुई थी। अच्छा ठीक है, महसूस तो हुई थी जब आप एंटर हुए थे। ओके ओके ओके, तब महसूस हुई थी, हमने इग्नोर किया। मैं मेरे ख्याल से किसी पतली गली से निकल लेती हूँ फिर। मैं हलीमा मैं आपको बताता हूँ, मैं असल में आया मैं सुनने के लिए तैयार। मुद्दा था जो मैं काम करने आया था
वो यही था कि मैं बस कौम से कहना चाहता हूँ कि मेरी अब हो गई है बस। अच्छा। मुझसे अब मैं अब और नहीं खेल सकता। मैं चाहता हूँ कि यंगस्टर्स आगे आएँ, वो जो है ना ये क्या कहते हैं उसको, बेड़ा वो बड़ा शौक है बेड़ा कहने का, बेड़ा संभालें इन चीज़ों का। और बेड़ा क्या होता है, कौन कहता है बेड़ा? जो तर जाता है। अच्छा। तो वो बच्चे जो हैं वो आए आगे आके बेड़ा संभाले और जो है ना वो इस बुक क्रिकेट के ट्रेंड को, रिवाज को, कल्चर को आगे बढ़ाएं। अच्छा, आप जब तक बातें करते सोफे की जगह बदलते रहे, वहां से सारा बैठ जाएगा सोफा। ठीक है, बदलते रहे, सोफा बैठ मौका मिल जाएगा नया लेने का। जी, वैसे तो आना नहीं है। अब नए आएंगे सर। ओके सर, अब आएंगे। ओके इंशाल्लाह। अब सब कुछ आएगा। मेरी दुआ है, मैं आपका शो देखता रहता हूँ, मेरी दुआ है कि आ जाए। बट हलीमा, मैं दूसरी बात दूसरी बात मैं देख रहा हूँ आजकल जो दूसरी पिच वाली क्रिकेट जो हो रही है, जो इसको लोग कहते हैं सीरियस क्रिकेट, असली क्रिकेट यही है। पता नहीं क्यों जो हमारे प्लेयर्स खेलते भी हैं, उसी की बात कर रहे हैं। हम भी तो प्लेयर्स हैं, हम भी तो खेलते हैं। नहीं, मैं तो बिल्कुल खैर नेशनल प्लेयर हम, इज्जत ही नहीं देता कोई। खैर, लेकिन द पॉइंट इज कि जो अब टीम गई है खेलने के लिए, आपको पता है सबसे बड़ा मसला क्या है? क्या? वो बारिश हो जाएगी, मैच ही नहीं होगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मैं कहती हूँ जो मर्जी हो जाए, आपके मुंह में खाक। बहन और खुदा आपको ये बात करने का दोबारा मौका ना मिले। 80% आप कहना 80%। आपको पता है चांस ऑफ रेन का मतलब क्या होता है? चांस ऑफ रेन का मतलब आपको पता है, जब फर्दर में लिखा था 80% चांस ऑफ रेन, इसका मतलब ये नहीं होता कि इतनी फीसद गुंजाइश है कि बारिश होगी। उसका एक्चुअल मतलब ये होता है इतने परसेंट बारिश होगी दिन के हिस्से में। ये बात, ठीक है। तो 80% बारिश का मतलब है कि 24 में से 8 घंटे जो है वो कितने? आप यहाँ पे एनालिस्ट हैं, 25%। हमें पता है सारी। आप क्यों समझा रहे हैं? मैं समझा इसलिए रहा हूँ कि देखें, अगर हो गई बारिश, ठीक है, पाकिस्तान इंडिया का मैच करा, क्या करें? वो क्रिकेट खेलें। अच्छा, अब आप सोचें, इतनी देर से आप ये कहना चाह रहे हैं कि सबको बुक क्रिकेट की तरफ आ जाए। बारिश हो गई, पिच पे मैच हो ही नहीं रहा, तो कैसे हम पाकिस्तान इंडिया का मैच एंजॉय करेगी? नहीं कर सकेगी। मैं बताता हूँ, आप बिठाएं विराट को, आप बिठाएं बाबर को, एक बैटिंग करेगा, एक बॉलिंग करेगा, वो कॉल करेगा, वो बॉल फेंकेगा। सोचे विराट यहाँ बैठा है, यहाँ बैठ के कहेगा ओके बॉल, बॉस ने बॉल कराई, बाबर ने बुक खोली, निकल आया छक्का, बाबर ने छक्का मार दिया विराट को। कैसा दिया? अब देखिए, ये वो चीजें हैं जो पिच पे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 80% चांस ऑफ रेन है। ठीक है, आप खेलें, आप आए इस तरफ, आपको पता लगे कि कितनी बड़ी साइंस है बुक क्रिकेट की, और हम कितनी जो है ना कामयाबी पा सकते हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, छोड़ें सारी बातों को, एशिया कप में है पाकिस्तान, कल अगर मैच होता है कौन जीतेगा? पाकिस्तान जीतेगा। ये आप दिल की आंख से कह रहे हैं या दिमाग? इसमें आपने कहा ना मेरी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है, दिमाग इस्तेमाल किया आपने? मैं आपको जो है ना पूरी कन्विक्शन से एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ। देखें, पाकिस्तान और इंडिया का जो इस टाइम पिछले 1-1.5 साल में, 2 सालों में उन्होंने जितने मैच खेले हैं ना, 1-1 चल रहा है। एक मैच पाकिस्तान जीता है, एक इंडिया जीता है, एक पाकिस्तान जीता है, एक इंडिया जीता है। अब पिछला मैच पाकिस्तान इंडिया से हारा हुआ है, अगला जीतना बनता है। अब उसकी मैं मज़ेदार बात बताता हूँ। एसेंशियली एक तो ये मैच है जो पाकिस्तान इंडिया का ग्रुप का मैच है, उसके बाद एक और मैच है जो होना ही होना है, सुपर 4 का मैच। सुपर 4 में होना है। तो पाकिस्तान ये मैच जीतेगा, फिर हम सुपर 4 में हारेंगे और फिर हम फाइनल में जीतेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप रोजगार के लिए क्या करते हैं? रोटी मतलब कमाने के लिए, खाने के लिए क्या काम करते हैं? मैं कोशिश करता हूँ। तो अभी तक नहीं कामयाब हुई? कभी अल्लाह से शिकवा किया? बहुत किया मैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मियाँ जैसे भी देखें, अल्लाह ऊपर वाले ने कहा आपने कोशिश करनी है, जैसे मैं कोशिश करने आया हूँ आज अपनी बुक क्रिकेट को किसी को नजर देने के लिए। आपने जहाँ जहाँ पे क्रिकेट खेली, जहाँ जहाँ आपने काम किया, माशाल्लाह कोशिश नजर नहीं आई किसी को। खैर है, कोई मसला नहीं है। उसकी मैं वजह बताता हूँ क्यों। कि बुक क्रिकेट है, आपने क्रिकेट खेली 1 घंटा, उसके बाद बुक पढ़ ली, आप पेपर दिया, अपने पेपरों में कामयाब हो गए, करियर बन गया किसी का। मेरा नहीं बन सका, कोई मसला नहीं, किसी का तो बन गया ना। वो बुक मैंने डोनेट कर दी, बच्चे ने पढ़ लिया। वो आज मुझे पता लगा एक बच्चा है, वो बहरिया यूनिवर्सिटी में होता है, ठीक है, वो माशाल्लाह से एमफिल करने वाला है, उसी को मैं बुक्स दी थी। तो देखिए, मैं कोशिश करता हूँ और दुआ देता हूँ। आज वो बच्चे कहाँ बैठे हैं, मैंने सुना कोई मॉर्निंग शो भी कर रहे हैं माशा। और मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊँ, उसकी किस्मत बन गई। बिल्कुल, उसकी किस्मत बन गई दूसरों की किताबों से, लेकिन वो किताबें आपकी थी, आपका कुछ ना बन पाया। तो मैं तो कुछ ना बन पाया, प्यार से कहता हूँ, पढ़ाई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी, लेकिन वो स्टार बन गया। दूसरों की चीजें लेके स्टार, पुराने जूते, पिछले 1.5 साल से वो जूते उसने पहने हुए, मैं तो नहीं हूँ, किसी और के बारे में, लेकिन वो स्टार बन गया। लेकिन आपका कुछ ना हो सका, क्योंकि आपने सिर्फ कोशिश की, जो कि आपने दिल में की।
मुझे बता दो मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं यहाँ से? अच्छा अब चले आपको थोड़ा सा इंडल्ज करते हैं। आप अच्छा। लड़कियों में तो बड़ी मशहूर है बुक क्रिकेट, आप तक ये पहुंची नहीं आज नहीं, तक? मैंने हाथ वाली खेली है, बुक वाली नहीं हाथ खेली। वाली कौन सी? हाथ वाली देखो, कौन सी? जिससे हम हाथ वाली तो करते हैं मैंने ना, बहुत खेली है। वो रॉक पेपर सीजर नहीं होता, उसी तरह हम ये 1 2 3 करके जितने नंबर करेंगे तो आउट हलीमा, कितना होता था उसमें? अगर मैंने भी आपका मैंने हाथ save से चले कर हम लिए। खेलते हैं चलें ठीक है। कैसे खेलनी है बताएं। 1 2 3 गो 5 मेरा 5 तो आया मेरा ना? क्या हुआ फिर? तो आपका कुछ, जब आपने मैं सेम कराएंगे ना तो फिर मैं आउट होंगी। अच्छा चलें ठीक ओके है 1 2 3 गो। हलीमा आउट हो गई। चले अब हम आपस में बात करते हैं, हलीमा आउट हो गई हैं। सो फनी हो गए साथ जी। चलो अच्छा आपको क्या लगता है पाकिस्तान कल जीतेगा? नहीं आप नहीं खेल रहे हम। पेपर सीजर 10 मिनट तो तेनू में। मैं आपसे वो आउट हो गई है ना, हम आपस में बात करते हैं, अब छोड़े उनको। अच्छा बात करनी है। हाँ। अब अच्छा जी, आप हम लोग बताएं, यहाँ कल पे कौन आप जीतेगा? लोगों से इजाजत लेते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात। आप लोग लगे रहे आपस में। आप यार लोग मेरी वैसे भी अनाउंसमेंट आपस तो में- रह ही गई। कौन सी क्या? अनाउंसमेंट? मैं रहता रिटायरमेंट भी? अनाउंस करने अच्छा। आया था। अभी कुछ रहता है। चले कुछ रहता है, थोड़ा सा। मैं बस अनाउंसमेंट कर जी देता जी हूँ। जल्दी करें आप। चलें ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई वुड लाइक टू थैंक अल्लाह, द बॉयज प्लेड वेरी वेल। मौका दो उन्हें यार, पिछले 15 मिनट तैयारी से तो अभी कर कुछ लें। किया उन्होंने, अभी कर ले। आप कर खत्म हो गया बस माहौल। ये अनाउंसमेंट हो गई। आप करें ना बातें। आपको बहुत माजरत के साथ नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जो आखिरी हमने 10 मिनट ज़ाया किए, हम तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं। हम इंशाल्लाह आइंदा ऐसा कोई आपका टाइम का ज़िया ना करेंगे, हमारा वादा है आपसे। आपसे मुलाकात होगी मंडे को। वीकेंड बहुत अच्छा गुजारिए, इसी तरह हंसते रहिए, खेलते रहिए। मुस्कुराते कहाँ है, किधर 2 है, किधर है, इधर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं और हलीमा आपको इसी तरह एंटरटेन करते रहेंगे। ये गलती दोबारा ना हो पाएगी हमसे। अपना ख्याल रखिएगा। लव यू। आपसे मुलाकात होगी मंडे को।